अभी मैंने आपका रिक्वायरमेंट भी देखा, किसी को बनाना का डिहाइड्रेट करना है, डिहाइड्रेट पाउडर करना है, और किसी को मैंगो का करना है, लीफी वेजिटेबल्स का करना है, ऑनियन का करना है, गार्लिक करना है, जिंजर। तो सब एक ही सेटअप में ना आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर सको। एक ही अभी, बट वो डिहाइड्रेशन के टॉपिक पे जाने के पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं, बैकग्राउंड क्या है। तो एक तो क्या है ना, डिहाइड्रेशन आप देखोगे तो इट इज अ प्रिजर्वेशन मेथड। ओके। अभी फूड क्यों प्रिजर्व करते हैं? क्योंकि जब भी आप देखोगे ना, जैसे सर बोल रहे थे कि अपने इधर इंडिया में वेस्टेज बहुत होता है। कितना वेस्टेज होता है इंडिया में? तो 43% वेस्टेज है बिफोर बीइंग कंज्यूम्ड। आपने एपीएमसी मार्केट के आसपास में देखा होगा कि ट्रकलोड से सब्जियां फेंक दिए जाते हैं, ट्रकलोड से फ्रूट्स फेंक दिए जाते हैं, ट्रकलोड से। तो इंडिया में कितना फेंकते हैं? तो 43% जो भी प्रोड्यूस होता है वो ह्यूज है। इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ अगर कंसिडर करते हैं, तो उसमें 43% वेस्टेज बिफोर बिंग, लोगों ने खाने के पहले ही फेंक दिया जाता है। करेक्ट, वो बहुत ह्यूज है। करेक्ट। तो अपने को अपॉर्चुनिटी कहाँ रहता है? जहां पे प्रॉब्लम रहता है ना, बिजनेस अपॉर्चुनिटी नॉर्मली देखोगे, जहां जहां पे प्रॉब्लम रहता है वहां पे छुपा हुआ बिजनेस अपॉर्चुनिटी रहता है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है कि 43% इंडिया में बिफोर बीइंग कंज्यूम्ड फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह खराब हो जाते हैं और फेंक दिए जाते हैं। वैसे ही दूसरा अपॉर्चुनिटी आप देखोगे कि पका हुआ खाना होटल्स में देखोगे ना, तो 5 स्टार होटल्स देखोगे, केटरिंग देखोगे, मैरिज का इवेंट देखो, उधर बहुत क्वांटिटी में फेंक दिया जाता है। इवन घर घर में देखो, एक्सेसिव बनाया जाता है, फेंक दिया जाता है। वो एक्सेसिव बना हुआ खाना भी कितना फेंकते हैं? तो 94,000 करोड़ का फेंकते हैं। ये एनालिसिस सिर्फ 5 स्टार 3 स्टार होटल्स और केटरिंग वालों का है। बाकी छोटे होटल्स में जितना फेंक दिया जाता है उसका एनालिसिस नहीं है। 94,000 करोड़ का वेस्टेज होता है। ओके। तो वेस्टेज इंडिया में बहुत होता है। वो सब वेस्टेज जो है ना, कुक फूड होने दो या आपका रॉ वेजिटेबल्स होने दो, उसको प्रिजर्वेशन के ऊपर हम लोग अगर काम करते हैं तो हम लोग को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हो जाता है। तो अगर हम लोग को प्रिजर्व कर सकते हैं ना 43%, तो पूरा इंडिया का इकोनॉमी चेंज हो जाएगा। अपना पर्सनल इकोनॉमी हम लोग उसमें काम करेंगे तो अपना इकोनॉमी भी चेंज हो जाएगा। करेक्ट। तो वो देखो, और इंडिया में आप देखोगे ना, तो इंडिया में सिर्फ 1% ही प्रोसेसिंग होता है। इंडिया अभी नंबर 1 हो गया फार्मिंग में, बट प्रोसेसिंग कितना होता है? सिर्फ 1% ही होता है। वो कंपेयर करेंगे ब्राजील के साथ, तो ब्राजील में 35% प्रोसेसिंग होता है। करेक्ट। तो बहुत बड़ा गैप है। तो हम लोग 1% से 2% में जाएंगे, 5% में जाएंगे ना, तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज और ओपन अप हो जाएगा। तो अभी जब भी हम लोग फूड प्रोसेसिंग में काम करते हैं ना, तो अपने को दो चीजों के ऊपर मेन काम करना है। एक तो माइक्रोबियल, जो प्रोडक्ट खराब क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द माइक्रोबियल ग्रोथ। प्लस उसमें एंजाइम्स की एक्टिविटी रहती है जो उसको खराब करने का प्रोसेस शुरू करता है। तो अपने को फूड प्रिजर्वेशन में वो चीजों के ऊपर कंट्रोल करना है। और कंट्रोल करके, वो कंट्रोल करेंगे ना, तो अपने को शेल्फ लाइफ मिलती है। वो ज्यादा शेल्फ लाइफ मिलने से बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ओपन अप होते हैं। ओके। तो अभी प्रिजर्वेशन मेथड्स में देखोगे तो अलग अलग प्रिजर्वेशन मेथड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग। अभी ये आपको कॉमन एक्सपीरियंस है, घर में एक्सेसिव फूड बन गया तो आप फ्रिज में रखते हो। तो फ्रिज में रखने के बाद आपको 4-5 दिन, 8 दिन, 10-15 दिन में आपको सॉरी, वो वापस कंज्यूम कर सकते हैं। वही रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर देखो 5 to 0 डिग्रीज रहता है। उसमें ही फिर अपने को ज्यादा दिन नहीं रहेगा, 10-15 डेज के लिए अपने को शेल्फ लाइफ मिलते हैं, बट 6-6 महीना नहीं रहता। करेक्ट। वैसे ही फिर फ्रीजिंग टेक्निक देखोगे, फ्रोजन फूड, तो फ्रोजन ग्रीन पीस रहते हैं, फ्रोजन स्वीट कॉर्न रहता है, बहुत सारे फ्रोजन, इवन कुक फूड भी फ्रोजन रहता है। या बर्गर के पैटी रहते हैं जो QSR बोलते हैं ना, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, उसमें यूज होते हैं, जो यूजुअली फ्रोजन फूड रहते हैं। तो फ्रीजिंग टेक्निक यूज करके, जिसमें -17 से लेके -40 डिग्रीज में वो प्रोडक्ट को स्टोर किया, प्रिजर्व किया जाता है। तो उससे अपने को शेल्फ लाइफ बहुत अच्छा मिलती है। तो वो एक अच्छा टेक्नोलॉजी है। फिर कैनिंग है। कैन फूड मिलता है, कैन पाइनएप्पल मिलता है, कैन मैंगो पल्प मिलता है, बहुत सारे कैन फूड अपने को मार्केट में मिलता है। वो टेक्नोलॉजी भी अच्छा है। हम लोग आज डिस्कस करने वाले डिहाइड्रेशन एंड फ्रीज ड्राइंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। फ्रीज ड्राइंग इस डिहाइड्रेशन के टॉपिक में ही आता है। फिर सॉल्टिंग है। सॉल्ट, कुछ प्रोडक्ट को सॉल्ट लगा के उसको प्रिजर्व करते हैं, जैसे फिश है या आंवला है या कैरी है, उसको सॉल्ट लगा के उसको स्टोर किया जाता है। पिकलिंग, उसमें विनेगर एक्ट्स एज ए प्रिजर्वेटिव या ऑयल एक्ट्स एज ए प्रिजर्वेटिव। तो पिकलिंग भी एक ट्रेडिशनल मेथड है प्रिजर्वेशन का। पैस्चराइजेशन, मिल्क को पैस्चराइज करते हैं और फिर उसको शेल्फ लाइफ लाते हैं। वैसे एग को भी पैस्चराइज करते हैं और फिर उसको शेल्फ लाइफ लाते हैं। फिर फर्मेंटेशन करके वो अल्कोहल जनरेट करते हैं, जो प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। केमिकल प्रिजर्वेटिव यूज करके, जैसे आपने देखा होगा जैम है, फिर सॉस है, उसमें आपने क्लास 1 प्रिजर्वेटिव, क्लास 2 प्रिजर्वेटिव लिखा रहता है। तो केमिकल प्रिजर्वेटिव यूज करके उसको शेल्फ लाइफ लाया जाता है।
वैसे भी रेडिएशन है, इराइडेशन है, जिसमें आप देखोगे कि मैंगो है, अभी मैंगो का सीजन शुरू हो रहा है, तो मैंगो है, फिर ऑनियन है और पोटैटो, ये तीन चीजों को ये तीन चीजों को रेडिएशन चेम्बर में से पास करते हैं, और उससे क्या होता है, उसमें स्प्राउटिंग नहीं होता है, उसमें जो भी बैक्टीरिया रहता है वो किल होता है। तो 2-3 महीना उसको एक्सटेंशन मिलता है, जब भी शिपिंग एक्सपोर्ट करते हैं स्पेशली, तो शिपिंग में 2-3 महीना जाता है, तो एंड कस्टमर को फ्रेश प्रोडक्ट मिल जाता है। तो वो ये तीन प्रोडक्ट फिलहाल रेडिएशन चेम्बर में से पास करके एक्सपोर्ट करते हैं। करेक्ट। तो ये अलग अलग टेक्निक्स है प्रिजर्वेशन, तो डिहाइड्रेशन भी प्रिजर्वेशन का टेक्निक है। आज का टॉपिक है, हम लोग फोकस करेंगे डिहाइड्रेशन के ऊपर फोकस करेंगे। तो व्हाट इज फूड डिहाइड्रेशन? Food dehydration is a process of reducing moisture of food to low levels for improved shelf life by adding one or more forms of energy to the food. Most commonly, heat is added to the food by hot air, which also carries the moisture away from the food. अभी आप देखोगे, जो माइक्रोबियल ग्रोथ होता है ना, फूड खराब क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द माइक्रोबियल ग्रोथ। तो माइक्रोबियल ग्रोथ कहाँ सस्टेन होता है? जहाँ पे ऑक्सीजन मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा, वहां पे वो बैक्टीरिया सर्वाइव होते हैं, गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव होते हैं। तो डिहाइड्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट में जो भी मॉइस्चर कंटेंट रहेगा, वो हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करके निकाल देते हैं। वो निकालने से क्या होता है, उसमें मॉइस्चर ही नहीं रहेगा, तो बैक्टीरियल ग्रोथ होने का स्कोप ही नहीं रहता है। करेक्ट। तो ये टेक्निक से हम लोग वो प्रोडक्ट में से मॉइस्चर निकालते हैं। तो वो डिहाइड्रेशन प्रोसेस बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। इट इज जस्ट रिमूविंग ऑफ वाटर कंटेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट। तो जो भी फ्रूट्स है, जो भी वेजिटेबल्स है, आपका ऑनियन होने दो, बनाना होने दो, जो भी प्रोडक्ट है, उसमें से अपने को मॉइस्चर निकाल देना है। वो निकाल देने से अपने को उसका शेल्फ लाइफ, फिर पैकिंग अच्छा करेंगे तो अपने को बहुत अच्छा शेल्फ लाइफ मिलता है। अपने को कुछ पार्टिसिपेंट को 2-2 साल का शेल्फ लाइफ मिला है, विदाउट प्रिजर्वेटिव, विदाउट केमिकल। करेक्ट। तो ये आपको उनको मिलता है, तो आपको भी शेल्फ लाइफ, अभी जितना अच्छा शेल्फ लाइफ मिलता है अपने को, उतना बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी हो जाते हैं। करेक्ट। तो ये डिहाइड्रेशन का टॉपिक है। फिर अभी देखोगे, सिर्फ वेज होगा, वेजिटेबल्स होगा, फ्रूट्स होगा, वैसे आप देखोगे कि नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स भी हो जाएंगे, आपके मीट भी हो जाएगा, आपका चिकन प्रोडक्ट भी हो जाएंगे, वो भी डिहाइड्रेट हो जाते हैं। उससे भी आप वो भी करके आप मार्केट में लॉन्च, फिश भी होते हैं डिहाइड्रेट, तो वो सब करके आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। करेक्ट। तो ये डिहाइड्रेशन का डेफिनेशन है। तो अभी आप देखोगे इसका मार्केट कितना है डिहाइड्रेशन का। तो ग्लोबल डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट साइज वाज वैल्यूड एट $54 54.85 billion in 24, and is expected to reach $58.02 billion, okay, in 2025, and 94.97 million billion dollars US dollars in 2023. इतना ग्रोथ प्रोजेक्टेड है, अराउंड 6.35% projected forecast है, okay. In 22, the top exporters of dried vegetables are China 1.61 billion, इंडिया में से सिर्फ 260 मिलियन एक्सपोर्ट हो गया। करेक्ट। जर्मनी 189 मिलियन, यूएस 186 मिलियन, पोलैंड 100 मिलियन। तो डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल टू ग्रो फ्रॉम $84.80 billion in 24 to $145.48 billion by 2010 as per CAGR, ओके। जैसे डिहाइड्रेशन का यूज बढ़ते जा रहे हैं, तो उसका डिमांड भी बढ़ते जाएगा। अभी क्या है कि जैसे ऑनियन है, ऑनियन का छिलका निकालना है, उसको ग्रेट करना है, और अपने को डिहाइड्रेटर मशीन में से उसको डिहाइड्रेट करना है। वैसे फ्लेक्स फॉर्म में भी डिहाइड्रेट करके हम लोग बेच सकते हैं, या उसका पाउडर करके भी। ऑनियन इज वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। आप एक्सपोर्ट में देखोगे तो ऑनियन पाउडर बहुत बिकता है, व्हाइट ऑनियन पाउडर भी बहुत बिकता है, रेड ऑनियन का पाउडर भी बहुत बिकता है, रेड ऑनियन फ्लेक्स भी बिकते हैं। तो बहुत क्वांटिटी में इज वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। इंडिया में भी बिकता है, लोकल मार्केट में भी बिकता है, एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में भी बिकता है। करेक्ट। तो ऑनियन के एप्लीकेशन बहुत है। एक तो पाउडर या फ्लेक्स करके आप दे सकते हैं, प्लस उससे अलग अलग प्रोडक्ट, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बना सकते हैं, इंस्टेंट प्रोडक्ट उससे बना सकते हैं। तो आगे आगे के आगे जस्ट शेयर करेंगे क्या क्या हो सकता है उससे। तो ऑनियन इज वन ऑफ द टॉप। तो अगर आपके एरिया में अच्छा क्वालिटी ऑनियन मिल रहा है, क्वांटिटी वॉल्यूम में मिल रहा है, सस्ते में ऑनियन मिल रहा है, तो आप उसको प्रोसेस करके डिहाइड्रेट करके मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। लोकल करना है लोकल भी बेच सकते हो, इंटरनेशनल मार्केट में करना है तो इंटरनेशनल मार्केट में भी आप बेच सकते हो। अभी प्राइस रेंज कितने में बिकते हैं देखोगे, नेट पे देखोगे ना, तो B2B मार्केट में देखोगे 150 रुपीज किलो से भी बिकता है। वैसे फिर आप B2C जहाँ पे ऑनलाइन बिकता है, वहां पे 250 रुपीज को 100 ग्राम भी बेचते हैं, एंड 2500 रुपीज किलो से भी बेच रहे हैं। इतना प्राइस का वेरिएशन है। अपने एक पार्टिसिपेंट है, वो एग्जीबिशन में बेचती है, घर से ही बनाती है, घर से ही बनाते प्रोडक्ट। तो ऑनियन को फ्लेक्स बनाते हैं, डिहाइड्रेट करते हैं, और 100 रुपीज को 100 ग्राम बेच रहे हैं।
यानी 1000 रुपीज किलो से बेच रहे हैं, जो भी बनाते सब बिकता है उसका, प्लस उसको रिपीट ऑर्डर भी आते रहते हैं। करेक्ट। तो इतना प्राइस वेरिएशन है, तो इंडिविजुअल कस्टमर्स भी लेते हैं। आप खुद का ब्रांड करके भी मार्केट में लॉन्च कर सकते हो, या अलग अलग कंपनीज को भी आप सप्लायर बन सकते हो। करेक्ट। वैसे फिर आप देखोगे कि रॉ मटेरियल स्पिनच है। ओके, तो स्पिनच का भी आप फ्लेक्स फॉर्म करके डिहाइड्रेट करके कस्टमर्स को सप्लाई कर सकते हो, या डिहाइड्रेट करके ऐसा फाइन पाउडर बना के आप कंपनीज को, अलग अलग कंपनीज को सप्लाई कर सकते हो। करेक्ट। तो इससे भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। ओके, जैसे पालक का है तो पालक पराठा प्रीमिक्स बनेगा। सिर्फ रॉ पाउडर पाउडर भी बिकता है, रॉ पाउडर के कैप्सूल्स भी बिकते हैं। अलग अलग एप्लीकेशंस है, बहुत सारे एक ही प्रोडक्ट से मल्टीपल एप्लीकेशंस निकलते हैं। करेक्ट। वैसे भी टोमेटो, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। टोमेटो पाउडर का बहुत रिक्वायरमेंट है। अपने इधर कुछ कंपनीज है, उनको अपने यहाँ से इंडिया से उतना सप्लाई नहीं होता है, इसलिए वो इम्पोर्ट करते टोमेटो पाउडर। इतना रिक्वायरमेंट रहता है। करेक्ट। अभी मेरे पास एक कंपनी थी बीच में, उनको वीकली 4 टन टोमेटो पाउडर लगता है। ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जिनको ये टोमेटो पाउडर लगते रहते हैं। फ्लेवर इंडस्ट्री है, रेडी टू कुक इंडस्ट्री है, मसाले इंडस्ट्री है, ये सब इंडस्ट्रीज को टोमेटो पाउडर बहुत क्वांटिटी में लगता रहता है। तो आप वो इंडस्ट्रीज को सप्लायर बन सकते हैं। तो टोमेटो को फ्लेक्स भी डिहाइड्रेट करके बिकते हैं, और एज वेल एज टोमेटो पाउडर भी आप बेच सकते हैं। करेक्ट। तो इसका रिक्वायरमेंट बहुत है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास बीच में कुछ फार्मर्स का फोन आया था, 200 फार्मर्स का ग्रुप है। उनके पास टमाटर इतना क्वांटिटी में बनता है, तो उनको 4 रुपए 5 रुपए के ऊपर रेट ही नहीं मिलता। वो अगर प्रोसेसिंग करेंगे और पाउडर करेंगे तो साल भर उनको बेचने को टाइम मिलता है। प्लस रेट देखोगे तो 600 600 रुपीज किलो, 800 रुपीज किलो से बिक रहा है। बराबर। तो वैसे अगर करेंगे, वो प्रोसेस करके वैल्यू एडिशन करेंगे, तो बहुत अच्छा रेट मिलता है। करेक्ट। एंड दिस इज वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। रिक्वायरमेंट बहुत रहता है उसका। वैसे फिर मेथी है। सिर्फ मेथी के पत्ते आप डिहाइड्रेट करोगे ना, तो कसूरी मेथी करके बिकता है। 800 रुपीज, 1500 रुपया किलो से बेचते हैं लोग। कितने सस्ते में मिलते हैं। वही 3 पत्ते लेते हो और डिहाइड्रेट करोगे तो ऐसे बिकेगा। उसका पाउडर करोगे तो उसका एप्लीकेशन अलग अलग है। बराबर। तो ये सब, जैसे कोई बना बोल रहा था कि फ्रूट्स में देखोगे तो बनाना है, कच्चा बनाना को डिहाइड्रेट करके उसका पाउडर बहुत क्वांटिटी में बिकता है। वो कहाँ पे बिकता है? तो बेबी फूड इंडस्ट्री में बिकता है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में जाता है, और इंडिविजुअल खुद का ब्रांड से भी लोग बेचते हैं। करेक्ट। तो वो लोकली भी बिकता है, इंटरनेशनल मार्केट में। और जहाँ पे बनाना पाउडर कहाँ पे यूज करते हैं? जिस पेशेंट्स को मैदा अलाउड नहीं रहता है, जिनका इंटेस्टाइन वीक हुआ रहता है, या बच्चे लोग हैं, बिलो 5 इयर्स के बच्चे लोग हैं, उनको मैदा अभी खाने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, तो उसकी जगह फिर क्या यूज करते हैं? तो बनाना पाउडर, कच्चा बनाना का पाउडर उधर यूज किया जाता है। करेक्ट। तो वो एप्लीकेशन, इसलिए कस्टमर बेस देखोगे बहुत बड़ा है। तो बनाना पाउडर भी आप बना के मार्केट में लॉन्च कर सकते हो, कच्चा बनाकर। फिर पका हुआ बनाना है, पका हुआ बनाना का आप कैंडिड बनाना बना सकते हो, उसका भी बहुत डिमांड है। ओके, फिर बनाना बार बना सकते हो, जो हेल्थ बार हो रहेगा, वो जिम में दे सकते हो। करेक्ट। जिम में, योगा सेंटर्स में, जहाँ पे हेल्थ इश्यूज है, जहाँ पे प्रोटीन अच्छा चाहिए उनको, उधर आप बनाना बार बना के दे सकते हो। ये बनाना का है। वैसे फिर मैंगो है। मैंगो से भी बहुत सारे डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो। मैंगो पाउडर है, इंस्टेंट मैंगो मिल्क शेक है, आप मैंगो का फ्रूट रोल, मैंगो रोल बना सकते हो। ओके। फिर मैंगो का सीड रहता है, उसका मैंगो बटर बना सकते हो। मैंगो का मैंगो पेक्टिन बना सकते हो। बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंगो से डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज करके आप बना सकते हैं। करेक्ट। और उसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन प्लस लोकल मार्केट भी बहुत अच्छे है। ओके, तो दोनों पॉसिबल है। तो मैंगो है, चीकू है, स्ट्रॉबेरीज है, यानी जो भी फ्रूट्स आपके अवेलेबल है, वो सबका पाउडर करके मार्केट में लॉन्च कर सकते हो, या उसका फिर वैल्यूएटेड उसका कैंडिड फ्रूट्स बना सकते हो। उसको भी रेट बहुत जबरदस्त मिलता है। अभी कैंडिड फ्रूट्स का मार्केट देखोगे ना, इंडिया में अभी, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ, तो हमारे पास जो वाशी मार्केट है, वहां पे एक जन है, वो एवरी मंथ 50 टन इंपोर्ट करते हैं कैंडिड फ्रूट। क्यों? तो इधर कोई बनाते नहीं फ्रूट्स को कैंडिड। तो इतना बड़ा मार्केट है, तो इंपोर्ट करना पड़ता है। तो आप करोगे तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हो जाएगा आपका। तो फ्रूट्स में कैंडिड का बहुत डिमांड है। तो वो सब आप कर सकते हो। कैंडिड तो जो भी फ्रूट्स अपने को इंडिया में मिलते हैं, वो सब फ्रूट्स को आप कैंडिड फॉर्म में कर सकते हो, या उसका पाउडर बना सकते हो, या फ्लेक्स बना के भी आप कस्टमर्स को सप्लाई कर सकते हो। उसके बहुत सारे एप्लीकेशन है। ओके, फ्रूट्स के भी। तो फ्रूट्स के मोस्ट ऑफ द वराइटीज फ्रूट्स में हम लोग सब ऑलमोस्ट सब वराइटीज हम लोग कर सकते हैं। जैसे पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल कैंडिड बना सकते हैं, पाइनएप्पल का पाउडर बना सकते हैं, पाइनएप्पल रोल बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हम लोग कर सकते हैं।
करेक्ट, ये हो गया फ्रूट्स वेजिटेबल्स के बारे में। अभी जो पाउडर बनाएंगे ना, ये पाउडर कहाँ पे यूज होते हैं? ओके, फिर जैसे जिंजर, किसी ने जिंजर का भी पूछा था। अभी जिंजर प्रोडक्ट देखोगे तो ये तीन इंडस्ट्री को कैटर करता है। एक तो क्या है ना, फूड इंडस्ट्री को जाता ही है जिंजर प्रोडक्ट पाउडर, वैसे ही फिर एज अ स्पाइस भी बिकता है, फिर एज अ मेडिसिन भी बिकता है। जिंजर देखोगे तो एज अ मेडिसिन, उसका टैबलेट्स बनाए तो 3,500 रुपए किलो से बेचते हैं। करेक्ट। तो तीन इंडस्ट्री को कैटर करता है। जब भी आपको एक्सपोर्ट करना है, एज अ मेडिसिन एक्सपोर्ट करना है, तो आपको मेडिसिन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का मेंबर बनना पड़ेगा। एज अ स्पाइस एक्सपोर्ट करना है तो स्पाइस बोर्ड का मेंबर बनना पड़ेगा। एज अ फूड प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट करना है जिंजर को, तो आपको एपेडा का मेंबर बनना पड़ेगा। तो इसको डिमांड बहुत है, इसका लोकल मार्केट भी बहुत अच्छा है और इंटरनेशनल मार्केट भी अच्छा है, और साल भर मिलने वाला प्रोडक्ट है। तो कुछ कंपनीज रहेंगे उनको छिलके के साथ पाउडर चाहिए रहेगा, कुछ कंपनीज रहेंगे उनको छिलका निकाल के पाउडर चाहिए रहेगा, या कुछ कंपनीज रहेंगे उनको छोटे छोटे पीसेस में चाहिए रहता है। तो ऐसा डिहाइड्रेट करके आप उनको सप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन बहुत है, क्यूब फॉर्म में होता है। जिंजर का भी कैंडिड जिंजर हो जाता है। ओके, फिर जिंजर टी बना सकते हैं, जिंजर के बहुत सारे ब्लेंड्स बनते हैं। तो वो सब आप एक ही प्रोडक्ट से, यानी सजेशन ऐसा है कि एक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करो, उसे आप मल्टीपल प्रोडक्ट रेंज बना सकते हो एक ही सेटअप में। तो वो सब आप कर सकते हो। ओके, अभी ये सब पाउडर्स कहाँ जाते हैं, कौन से ये पाउडर से क्या करते हो लोग? ओके, ये क्वेश्चन नॉर्मली आता है, इधर तक आता हो ना। तो ये पाउडर कंपनी क्या करते हैं, जो लेते हैं ना, वो क्या करते हैं? वो रेडी टू कुक प्रोडक्ट बनाते हैं। आपको ये प्रोडक्ट मालूम है सबको, बराबर? नूडल्स है, ये नूडल्स कंपनी जो है ना, तो सिर्फ एक ही कंपनी हो, सिर्फ नूडल्स का आप देखोगे बहुत सारी कंपनीज है उसमें, इससे टॉप कंपनी जो है वो एवरी ईयर 10,000 करोड़ का बिजनेस करते हैं सिर्फ नूडल के ऊपर। और ये टिपिकली इंडियन प्रोडक्ट नहीं था, बट अभी इंडिया में आप देखोगे तो आप कश्मीर टू कन्याकुमारी कहाँ पे भी जाओ, कितना भी रूरल इसमें जाओ, तो वहां पे नूडल्स घर घर में इंस्टेंट नूडल्स बनाए जाते हैं। ये 100% नूडल का देखोगे, 100% डिहाइड्रेशन का कंसेप्ट है। उसमें मसाला देखोगे, मसाले के ऊपर आप पढ़ोगे ना इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, तो डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल, डिहाइड्रेटेड कैरेट है, डिहाइड्रेटेड ऑनियन है, डिहाइड्रेटेड कोरिएंडर है। तो सब डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट से वो मसाला बनाया जाता है, ब्लेंड बनाया जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, पानी में ऐड करते हैं, उसमें मसाला ऐड करते हैं, तो उसका फ्लेवर टेस्ट आ जाता है, यूनिक टेस्ट आ जाता है। करेक्ट। तो इतना पॉपुलर हो गया है कि लोग अभी सुबह ब्रेकफास्ट के लिए भी खाते हैं, दोपहर के लंच के लिए भी खाते हैं, शाम के स्नैक्स के लिए भी खाएंगे, और रात के डिनर के लिए भी खाएंगे। तो ये पूरा डिहाइड्रेशन का कंसेप्ट है। ये कंपनीज ने क्या किया है, इंडियन लोगों को डिहाइड्रेटेड फूड कैसे खाना है वो सिखा दिया। करेक्ट। वैसे ही आप देखोगे, ये ऐसे नॉर्मल खाया जाता है। वैसे सूप का भी देखोगे, सिर्फ एक ही सूप है, टोमेटो सूप का कंपनी है, वो 7,000 करोड़ का बिजनेस करते हैं ओनली सूप के ऊपर। ये भी 100% डिहाइड्रेशन कंसेप्ट है, बराबर? तो सूप में आप देखोगे तो चाइनीज सूप है नॉर्मली मार्केट में, बट इसमें आप वेरिएशंस ला सकते हो। जैसे बीटरूट का सूप हो सकता है आपका, फिर हेल्थ स्पेसिफिक सूप कर सकते हैं, डायबिटीज वालों के सूप कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर वालों के सूप कर सकते हैं। अलग अलग बीमारियों के लिए आप अलग से सूप से, और इंडियन लोगों को बहुत पसंद है। सिर्फ एक ही कंपनी सिर्फ टोमेटो सूप के ऊपर 7,000 करोड़ का बिजनेस करती है, बराबर? तो मार्केट ह्यूज है। करेक्ट। एक तो क्या कर सकते हैं, जैसे टोमेटो सूप है, उनको टोमेटो पाउडर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो आप टोमेटो पाउडर बना के वो कंपनीज को सप्लाई कर सकते हो, या ऐसे वैल्यूएटेड प्रोडक्ट बनाओगे। अभी इसका अगर आप एनालिसिस करोगे तो इसका प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना आता है, 180 रुपीज टू 200 रुपीज में 1 kg पाउडर बनता है। कितने में बेचते हैं ये लोग? तो आप कुछ कंपनी देखोगे तो 1,000 रुपीज किलो से बेच रहे हैं, मोर देन 1,000 रुपीज। एक कंपनी है वो 250 रुपीज को 100 ग्राम बेचते हैं, 2,500 रुपीज किलो से बेच रहे हैं। जो बनता है अराउंड 200 रुपीज में बनता है। सेलिंग प्राइस देखोगे, मोर देन 10 टाइम्स उनका मार्जिन है, मोर देन 10 टाइम्स मार्जिन है। करेक्ट। तो इतना मार्जिन में ये प्रोडक्ट्स बिकते हैं। अभी आप सोचो कि अगर 1,000 रुपीज किलो के पीछे आपको मिल रहा है, आपने 10 किलो ही दिन में क्या किया, डिहाइड्रेशन का कंसेप्ट सीख के आपने ओनली 10 kg भी बनाया, तो भी 10,000 रुपये आपको दिन का प्रॉफिट हो सकता है, बराबर? 300 दिन साल में काम करोगे, 10,000 इंटू 300, कितना प्रॉफिट होगा देखो। और वो 10 किलो बनाने के लिए बहुत बड़ा सेटअप नहीं लगेगा, छोटे स्केल में, छोटे छोटे सेटअप में आप 10 किलो इजीली कर सको। करेक्ट। तो ये डिहाइड्रेशन का ब्यूटी है कि काम जिनको घर में करना है, जिनको छोटे स्केल पे करना है, वो भी पॉसिबल है। जिनको बड़े स्केल पे करना है, जिनको करोड़ में इन्वेस्टमेंट करके करोड़ का टर्नओवर करना है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। क्योंकि कुछ कंपनीज आप देखोगे ना, डिहाइड्रेटेड पाउडर्स में लिस्टेड कंपनीज है, उनका 400 करोड़, 600 करोड़ का टर्नओवर है, ओनली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है। तो वैसे लेवल का भी आप कंपनी सेटअप कर सकते हो, या जिनको छोटे स्केल पे करना है, वो भी पॉसिबल है।
करेक्ट। तो ये इसमें सूप में भी आप देखोगे 100% डिहाइड्रेशन कंसेप्ट से बनते हैं। क्लियर सूप है तो क्लियर सूप भी बन जाएगा आपका। वैसे फिर सुबह का ब्रेकफास्ट का देखोगे तो महाराष्ट्र में देखोगे पोहा बहुत पॉपुलर रहता है। पोहा, तो पोहा आप इंस्टेंट कर सकते हो। उससे पानी ऐड करना है, गर्म करके तो इंस्टेंट पोहा बन जाएगा। करेक्ट, डिहाइड्रेशन कंसेप्ट टेक्निक अभी एक ही सेटअप में मल्टीपल प्रोसेस हो जाएंगे आप। करेक्ट। तो वैसे उपमा है। उपमा में भी आप अलग अलग वैरायटीज के इंस्टेंट रेडी टू कुक ये प्रोडक्ट यानी डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट कहाँ बिकते हैं, तो आरटीसी कंपनीज को ज्यादा जाते हैं। रेडी टू कुक कंपनीज जो है ना, रेडी टू कुक बनाने वाले प्रोडक्ट्स, जैसे उपमा, लोगों से पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो उपमा रेडी हो जाए। जैसे आप देखोगे कि फ्लाइट में आपने देखा होगा कि उधर देखो गर्म पानी ऐड करके सर्व करते हैं। आपने उपमा अगर मांगा उनसे तो उसमें गर्म पानी ऐड करते हैं और सर्व करते हैं। आपने बिरयानी मांगा या पुलाव मांगा तो बाउल में वो गर्म पानी ऐड करते हैं और सर्व करते हैं। वो डिहाइड्रेशन का कंसेप्ट है जिसमें टेस्ट, कलर, न्यूट्रिशन सब इंटैक्ट मिलता है। तो उपमा में भी आप देखोगे ना कि डिहाइड्रेशन कंसेप्ट से आप पालक उपमा, मेथी उपमा, टोमेटो का उपमा, अलग अलग फ्रूट्स के उपमा, जैसे मैंगो उपमा, स्ट्रॉबेरी उपमा, ऐसे अलग आप क्रिएटिव डिहाइड्रेशन टॉपिक देखोगे ना, एक्सट्रीमली क्रिएटिव है। आप अलग अलग कंसेप्ट उसमें डेवलप कर सकते हो। करेक्ट, एक्सट्रीमली क्रिएटिव है। वैसे बाजू में जो चटनी दिख रही है वो भी आप इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हो डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज करके। वैसे फिर मिसल है। अभी हमारे इधर मुंबई में एक मिसल का होटल है। उनका देखोगे ना, उनको बीच में एक इंटरनेशनल कंपटीशन था। वो इंटरनेशनल कंपटीशन में बेस्ट स्नैक फूड करके उनको अवार्ड मिला, मिसल को। करेक्ट। तो वो मिसल है, आप लोग इंस्टेंट कर सकते हैं। करेक्ट, बहुत जन लोगों को पसंद रहता है। महाराष्ट्र में देखोगे ना, हर एक गली गली में अलग अलग टेस्ट रहते हैं और हर एक का स्पेशलिटी रहता है। वैसे अपने एक और एक पार्टिसिपेंट है, उन्होंने क्या किया, मिसल को डिहाइड्रेट करके इंस्टेंट फॉर्म में किया और उन्होंने फ्रेंचाइजीज खोला है। महाराष्ट्र में 42 फ्रेंचाइजीज है। और जो हर एक आउटलेट है ना, फ्रेंचाइजीज का फीस देखोगे तो 12 लाख to 14 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फी है। तो हर एक आउटलेट में वो स्पेशलिस्ट कुक की जरूरत नहीं रहती है। वहां पे कोई भी वर्कर रहता है, उसको वो ट्रेन करते हैं कि कितना पानी ऐड करना है, कितना ऑयल ऐड करना है, उतना ऐड करेंगे तो सेम टेस्ट और सेम कलर शेड सब आ जाता है। करेक्ट। तो अभी एक एक कंसेप्ट उनको सक्सेस मिला, तो अभी वो दूसरा ब्रांड करके पाव भाजी के लिए इंस्टेंट कर रहे हैं। और एक थर्ड एक ब्रांड वो रजिस्ट्रेशन के लिए दिए, उसमें वो नॉनवेज प्रोडक्ट बना रहे हैं। ओके। तो एक कंसेप्ट उनको सक्सेस मिला डिहाइड्रेशन का कंसेप्ट, क्योंकि क्या है ना, आप देखोगे फ्रेंचाइजी में ना, वो जो प्रोडक्ट का टेस्ट और वो ना पूरा कंट्रोल में, खुद के कंट्रोल में जो फ्रेंचाइजर रहता है उसके कंट्रोल में चाहिए रहता है। और डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज करके हम लोग वो सब कंट्रोल में ला सकते हैं। करेक्ट। तो ये प्रोडक्ट हो सकते हैं, यूजुअली पाव के साथ खाए जाते हैं। फिर आप देखोगे नॉर्थ में पराठा बहुत पॉपुलर रहता है, तो पराठा का प्रीमिक्स आप कर सकते हो। ऑनियन का, सॉरी, पटेटो का पाउडर यूज करके, तो पटेटो पाउडर यूज करके आप पटेटो पराठा यानी बटाटा पराठा हो सकता है इंस्टेंट में। फिर पालक पराठा प्रीमिक्स हो सकता है, टोमेटो पराठा हो सकता है, यानी बहुत सारे रेंज हम लोग कर सकते हैं उससे। तो स्टफ पराठा चाहिए तो स्टफ पराठा का भी प्रीमिक्स आप दे सकते हो। ओके, तो वो भी हो सकता है। फिर साउथ में देखोगे तो इडली, डोसा, सांबार बहुत पॉपुलर रहता है, तो वो भी हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं। बराबर। तो इंस्टेंट इडली बन जाएगा। इंस्टेंट इडली में भी बहुत सारे वैरायटीज दे सकते हो, डोसा बनेगा, बैटर सिमिलर रहता है। उसको ही डिहाइड्रेट करके हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में करके दे सकते हैं लोगों को। 5-10 मिनट में उनका इडली बन जाएगा, डोसा बनेगा या मेदू वड़ा बनेगा, सांभर भी बनेगा उनका। सिर्फ पानी ऐड करना है गर्म करके तो सांभर रेडी हो जाएगा उनका। चटनी अलग अलग वैरायटीज के कर सकते हैं। तो ये डिहाइड्रेशन टेक्निक से ये सब प्रोडक्ट्स हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। वैसे अपने एक पार्टिसिपेंट है, उसने एग को डिहाइड्रेट किया है, अंडे को डिहाइड्रेट किया है। तो अंडे को डिहाइड्रेट करके उसने इंस्टेंट 5 वैरायटीज के ऑमलेट बनाए। ओके। सिर्फ येलो येलो को डिहाइड्रेट करके उसने एक येलो का ऑमलेट बनाया, जो जिनको वेट गेन करना है। ओके, तो वो येलो का ऑमलेट खाते हैं, जिसमें डिहाइड्रेटेड ऑनियन, डिहाइड्रेटेड कोरिएंडर वो यूज करके उसने बनाया। करेक्ट। वैसे फिर व्हाइट का ऑनियन, व्हाइट का ऑमलेट उसने अलग से बनाया। दोनों मिक्स, येलो व्हाइट का मिक्स ऑमलेट बनाए, 3 वैरायटी हो गए। वैसे उसने वेजिटेरियन ऑमलेट बनाए। और वैसे फास्टिंग जो करते हैं ना, उनके लिए भी उसने अलग से वैरायटी बनाए। तो ये ऑमलेट के वैरायटीज भी, यानी एग के वैरायटीज भी कर सकते हैं, जैसे एक बुर्जी है, एक प्रोटीन पाउडर्स है। करेक्ट। प्रोटीन पाउडर देखोगे 3,800 रुपए किलो से बिकता है। वो डिहाइड्रेशन कंसेप्ट से ही बनता है। वैसे आपको वे पाउडर मालूम रहेगा, वे पाउडर का तो जबरदस्त रेट रहता है मार्केट में, वो भी डिहाइड्रेशन कंसेप्ट से ही बनते हैं। करेक्ट। तो ये टेक्निक आप सीखोगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट आप खुद डेवलप कर पाओगे। फिर ये हो गया सुबह का ब्रेकफास्ट। फिर लंच का है।
लंच में फिर आप राइस के वैरायटीज कर सकते हो, जैसे पुलाव है, बिरयानी है, कोकोनट राइस है, स्वीट राइस है, ओके, केसर राइस है, ऐसे अलग अलग वैरायटीज के आप राइस के वैरायटीज इंस्टेंट फॉर्म में लोगों को दे सकते हो। लोगों को सिर्फ पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो उनका पुलाव बनेगा, बिरयानी बनेगा, जो चाहिए वो वैरायटी बन सकता है। वेजिटेरियन चाहे तो वेजिटेरियन हो सकता है। करेक्ट। फिर आप दाल दाल तड़का है, दाल फ्राई है, वो भी इंस्टेंट फॉर्म में लोगों को मिल सकता है। बराबर। वैसे फिर सैलेड्स है, वो अलग अलग सैलेड्स के वैरायटी आप इंस्टेंट फॉर्म में दे सकते हो। करेक्ट। फिर सब सब्जियां हैं, जैसे आपको अगर फिर गवार की सब्जी बहुत पसंद है तो वो हो सकता है। फिर आपको जो पसंद है ना सब्जी, फॉर एग्जाम्पल आपको बीटरूट का सब्जी पसंद है, वो बना सकते हैं इंस्टेंट फॉर्म में। छोले की सब्जी बनेगी, पालक पनीर बनेगा। मोस्ट ऑफ द जो सब्जी खाए जाते हैं वो सब सब्जी हम लोग इंस्टेंट आरटीसी, रेडी टू कुक फॉर्म में डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज करके कर सकते हैं। यानी जो कंपनीज करते हैं उनको डिहाइड्रेटेड पाउडर्स यूज करके करते हैं। करेक्ट। तो ये सब वैरायटीज आप बना सकते हैं। वैसे जो अगर आपको स्वीट खाना है तो आप इंस्टेंट चिकन कर सकते हो, इंस्टेंट गाजर का हलवा कर सकते हो, इंस्टेंट लौकी का हलवा कर सकते हो। यानी बहुत सारे, यानी खीर के वैरायटीज कर सकते हो। बहुत सारे स्वीट आइटम्स भी, डेजर्ट के आइटम्स भी बन जाएंगे। बराबर। फिर जिनको नॉनवेज में काम करना है तो चिकन का ग्रेवी बनेगा, फिश का ग्रेवी बनेगा, फिश पुलाव बनेगा, फिर रेडी टू फ्राई फिशेस बनेंगे, ऐसे फिश का चटनी बनेगा, ऐसे बहुत सारे वैरायटीज इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में बन जाएंगे। पर अभी इतना करने के बाद आपको डाइजेशन के लिए जो चाहिए, कुछ चाहिए, छाछ मट्ठा वगैरह चाहिए, तो आप दही को डिहाइड्रेट करके इंस्टेंट छाछ मट्ठा बना सकते हैं। यानी दही का पाउडर भी आप मार्केट में बेच सकते हो। ओके। कर्ड कर्ड पाउडर का बहुत डिमांड रहता है, वो करके दे सकते हो। उससे फिर आप इंस्टेंट लस्सी बना सकते हो। उसमें फ्लेवरिंग ऐड करोगे, जैसे मैंगो पाउडर ऐड करोगे तो मैंगो लस्सी बनेगा, स्ट्रॉबेरी ऐड करोगे स्ट्रॉबेरी लस्सी बनेगा। यानी बहुत सारा, अभी मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट बोल रहा हूँ ना, यानी एक एक प्रोडक्ट है ना, वो एक एक प्रोजेक्ट है। वो एक एक, जैसे मैंने बताया ना कि नूडल्स के ऊपर 10,000 करोड़ का बिजनेस करते हैं सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के ऊपर। तो हर एक प्रोडक्ट जो मैं बोल रहा हूँ वो एक एक प्रोजेक्ट है। वो प्रोजेक्ट आप एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट करके आप बहुत अच्छा, बहुत बड़े स्केल पे आप बिजनेस कर सकते हो। ओके। तो हर एक प्रोडक्ट प्रोजेक्ट है। फिर शाम को आप देखोगे कि आपको बटाटा वड़ा खाना है तो इंस्टेंट बटाटा वड़ा भी कर सकते हो, इंस्टेंट समोसा भी कर सकते हो आप। यार, रेडी टू कुक फॉर्म में दे सकते हो लोगों को। इंस्टेंट पकोड़ा है, बराबर, पकोड़ा की 50 वैरायटीज कर सकते हो, उसका फ्रेंचाइजीज करके मार्केट में लॉन्च सकते हो। सिर्फ लोगों को क्या है, सिर्फ पानी मिक्स करना है, पानी मिक्स करके फ्राई करना है। करेक्ट। तो कम से कम जगह में, और ये टेक्निक्स यूज करके एडवांटेज क्या होगा होटल्स वालों को, एक तो लेबर कॉस्ट उनका बहुत बचेगा, प्लस उनका वेस्टेज, जीरो वेस्टेज का होटल बनेगा। वेस्टेज ही नहीं होगा, क्योंकि आवश्यक है उतना ही लेते हैं और बना देते हैं। पूरा, एक तो जगह कम लगेगी, स्टोरेज कम लगेगा, और वेस्टेज, जीरो वेस्टेज का होटल बन जाएगा। ये बड़ा एडवांटेज है ये होटल इंडस्ट्री के लिए। करेक्ट। फिर रात को आपको चाइनीज खाने का मूड है तो चाइनीज फ्राइड राइस इंस्टेंट बनेगा। अभी मार्केट में देखोगे ना, वो मसाला आता है, बट हम लोग विथ राइस ही दे सकते हैं। लोगों से पानी ऐड करने, गर्म करके उनका फ्राइड राइस बनेगा, नूडल्स बनेगा, मंचाओ बनेगा, मंचूरियन बनेगा, सेजवान बनेगा, मोमोज, रेडी टू कुक मोमोज बनेंगे। यानी बहुत सारे रेंज आप कर सकते हो। और जिनको वैल्यूएडेड, छोटे कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा मार्जिन वाले प्रोडक्ट देखते हैं ना, तो ऐसे टाइप के प्रोडक्ट के ऊपर भी आप फोकस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये देखोगे ना, व्हीट ग्रास है, 7 डे टू 9 डे का ग्रास लेते हैं, वो ग्रास को डिहाइड्रेट करेंगे तो ऐसा फाइन पाउडर बनता है। वो पाउडर कितने में बिकता है, तो 5,000 रुपीज किलो से बेचते हैं। करेक्ट। 5,000 रुपीज प्रोडक्शन कॉस्ट देखोगे तो 400, 500, 600 के ऊपर 1 kg का पाउडर प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं जाता है। फिर बेचते कितने में, 5,000 रुपीज किलो। यानी मोर देन 1 किलो के पीछे मोर देन 4,000 रुपीज प्रॉफिट मिलते हैं। करेक्ट। तो आप 1 ही किलो अगर बनाओगे ना तो भी 4,000 रुपये रोज का प्रॉफिट होगा। 25 दिन काम करोगे तो मोर देन 1 लाख रुपीज प्रॉफिट हो जाएगा। करेक्ट। तो यानी ऐसे टाइप के प्रोडक्ट भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जिसको बहुत मार्जिन रेट बहुत जबरदस्त मिलता है। और फिर इससे भी आप वैल्यूएटेड प्रोडक्ट बना सकते हो। जैसे व्हीट ग्रास का पराठा प्रीमिक्स होएगा, व्हीट ग्रास का सूप बनेगा, ओके, व्हीट ग्रास के लड्डू बनेंगे, बहुत सारे व्हीट ग्रास बार, एनर्जी बार बनेगा, बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। बट एक ही प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करके भी आप बहुत सारे वैरायटीज बना, या एक ही प्रोडक्ट पाउडर ही बना के बेचोगे तो भी उसमें मार्जिन बहुत अच्छा मिलता है। वैसे भी मोरिंगा है, ओके, मोरिंगा ड्रम स्टिक लीव्स है, और ड्रम स्टिक लीव्स को भी आप डिहाइड्रेट करके पाउडर करोगे, वो भी 3,500 रुपये किलो से बिकता है। करेक्ट। उससे भी अलग अलग प्रोडक्ट, कुछ कंपनी ने अभी मोरिंगा का प्रीमिक्स सूप सूप बनाने शुरू किया है। ऐसे अलग अलग वैरायटीज भी आप इससे बना सकते हैं। एक्सपोर्ट मार्केट भी अच्छा है, लोकल मार्केट भी अच्छा है ड्रम स्टिक लीव्स का। करेक्ट। और तो बहुत सारे, वैसे फिर आप देखोगे कि लौकी का पाउडर है,
बराबर, वो भी आप देखोगे 4,500 रुपीज किलो से बिकता है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है जिसको मार्जिन जबरदस्त मिलता है मार्केट। वो उससे उसके ऊपर फोकस करोगे ना, तो कम क्वांटिटी भी बनाओगे तो भी आप कम इन्वेस्टमेंट, अभी 1 किलो पाउडर बने कितना बड़ा सेटअप लगेगा, छोटे इन्वेस्टमेंट में हो जाएगा। करेक्ट। फिर ऐसे आप प्रोसेसिंग बड़े स्केल पे करो, ऐसे मैनुअल कुछ एक्टिविटीज रहते हैं वो प्लांट में, कुछ मैनुअल करने पड़ते हैं, कुछ मशीन बेस्ड रहते हैं। जैसे आप घर पे करोगे वैसे छोटा सेटअप में आप मैनुअली कट करके डिहाइड्रेट करके कर सकते हो। फिर ये ऑटोमेटिक कंटिन्यूस ड्राइंग मशीन है, एक साइड से लोड होता है दूसरे बाजू से डिहाइड्रेट होता है। जिनको बड़े स्केल पे करना है तो ऐसे टाइप के मशीन लेके आप कर सकते हो। बराबर, ये कंटिन्यूस ड्राइंग मशीन है। वैसे जिनको घर पे करना है तो ऐसे छोटे स्केल पे छोटे मशीन लेके भी आप डिहाइड्रेशन करके कर सकते हो, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट कम से कम इन्वेस्टमेंट में, यानी आप 50,000 में भी बिजनेस शुरू कर सकते हो, 1 लाख में भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। और जिनको बड़े स्केल पे करना है तो ये ब्लेंडिंग मशीन, अगर आपको ब्लेंड्स रेडी करना है जैसे सूप ब्लेंड्स है, या फिर ऐसे अलग अलग ब्लेंड्स आपको करने हैं तो ऐसे ब्लेंडिंग मशीन में कर सकते हो। ये पैकिंग मशीन है, पैकिंग के लिए लगेगा। फिर ये डिहाइड्रेशन में ये सब एक्टिविटीज होती है। एक डिहाइड्रेशन प्लांट देखोगे ना तो ये सब एक्टिविटीज डिहाइड्रेशन में होते हैं। घर में करोगे तो मशीन जाएंगी, आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। जैसे मटेरियल सिलेक्शन है, उसको वॉशिंग वॉशिंग मशीन में वॉश कर सकते हो, सब जो सब्जियां है वो वॉश करके फिर उसको क्लीन करना है, कटिंग करना है, फिर उसको प्री ट्रीटमेंट करना है। प्री ट्रीटमेंट में अलग अलग प्री ट्रीटमेंट्स आते हैं, जैसे ब्लांचिंग है, केमिकल प्री ट्रीटमेंट्स आते हैं, सल्फरिंग आते हैं, ऐसे अलग अलग प्री ट्रीटमेंट्स आते हैं। वो सब हम लोग को करना पड़ता है। वो करने के बाद डिहाइड्रेशन मशीन में डिहाइड्रेट करना है। वो फिर वैसे पैक करके आप दे सकते हो, या उसका पाउडर बनाओ, वो पाउडर बना के आप पैकिंग करके दे सकते हो, या उसका ब्लेंड बना के आप मार्केट में दे सकते हो। अभी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो कम से कम 50,000 में भी इन्वेस्टमेंट में आप बिजनेस अच्छा शुरू कर सकते हो। और जिनको स्प्रे ड्राइंग का जैसा प्रोजेक्ट करोगे, जिसमें 1 टन आउटपुट वाला प्रोजेक्ट रहता है, जहाँ पे एक बैच में आपको 3-4 घंटे का बैच में आपको 1 टन 1,000 kg आउटपुट आता है, उसमें 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। करेक्ट, तो वैसे लेवल पे जिनको करना है वो भी पॉसिबल। ओके। यस, थैंक यू सर फॉर वंडरफुल प्रेजेंटेशन एंड वंडरफुल गाइडेंस। कुछ लोगों का मुझे ऐसे कमेंट आया कि सर वीडियो देख के भूख लग गई है। तो आई थिंक इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। आपने सब टाइप के फ्रूट वेजिटेबल के सारे क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं वो भी कवर किया, प्रोसेस समझाया, इसका क्या मार्केट है, ये हमें सबको समझना बहुत जरूरी है। ओवरऑल एंटायर ऑडियंस इज नाउ मोर अवेयर कि एग्जैक्टली इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन में। सो इस पे हमारा एक 2.5 वीक्स का लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम होता है, जो हम लास्ट 4 ईयर्स से कंडक्ट कर रहे हैं। आज तक हमने 1,000 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स इस फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन में क्रिएट किए। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स अक्रॉस इंडिया हमारे ये प्रोग्राम करने के बाद आज अपने प्रोड्यूस बना रहे, B2B पार्टनरशिप्स किए हैं, कोई लोगों ने ब्रांड बनाया है एंड आज अच्छा सेल कर रहे हैं। हर एक पर्सन अब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में है एंड अपने अपने आके लोकल इस पे काम कर रहे हैं। तो इसमें काफी इंटेंसिव प्रोग्राम होता है। इसमें हम आपको पूरा हर एक फ्रूट एंड वेजिटेबल में क्या क्या प्रोसेस होती है, किस टाइप के अलग अलग डिहाइड्रेशन के टेक्निक्स होते हैं, क्या मशीन्स होती है, फिर उसका एंड मार्केट क्या है, एप्लीकेशन क्या है, कॉस्टिंग कैसे निकाले प्रोडक्ट का, वो सारी चीजें हम आपको इस प्रोग्राम में एक डिटेल्ड वे में हम गाइड करते हैं। सो अभी नाउ विल टेक द क्वेश्चंस फ्रॉम ऑडियंस। तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस वेबिनार में, आप आपके क्वेश्चंस डाले चैट बॉक्स में। मैं मेजोरिटी क्वेश्चंस का आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। फर्स्ट जितने लोगों के चैट बॉक्स के क्वेश्चन है मैं उनको प्रायोरिटी दूंगा, फिर उसके बाद हम हैंड रेज अनम्यूट की रिक्वेस्ट डालेंगे। बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन एंड आंसर्स, हमारे हर वेबिनार में हम हमारे पास पार्टिसिपेंट को इनवाइट करते हैं सो दैट वो एक अपना बिजनेस प्रमोट कर पाए, अपने बारे में शेयर कर पाए एक लार्जर ऑडियंस। अभी आज 125 लोग जुड़े हुए हैं लाइव, तो अपना प्रोडक्ट लार्जर ऑडियंस तक पहुंचे। एंड हमारे अलुमना है जिन्होंने हमारा प्रोग्राम किया, उसके बाद उन्होंने बिजनेस शुरू किया है। आज के इस वेबिनार में हमारे साथ है द्वारका चौहान मैडम जो जुड़े हुए हैं। मैं क्विकली मैम आपके बारे में आपके बारे में प्लीज बताइए, आप क्या काम कर रहे हो, कहाँ से हो, थोड़ा ओवरऑल सब, एंड आपका कोर्स का कैसे एक्सपीरियंस था, प्लीज शेयर कीजिए। थैंक यू सर। मैं द्वारका, बेसिकली मैं नासिक से ही हूँ। और आफ्टर लॉकडाउन मैंने उद्योगवर्तिनी का ऑनलाइन कोर्स किया था, और जो विजिटिंग था, कंपनी विजिट्स थे 1 डे का, वो किया था मैंने। उसके बाद R&D वगैरह मैंने सब किया 1-1.5 साल।
और अभी मैं लास्ट 3.5 ईयर से B2B में काम कर रही हूँ। मेरा खुद का प्रोडक्शन जो है, मेरा पार्टनरशिप में फर्म है पुणे में। वहां पे हम जैगरी, जो 100% नेचुरल, नॉट ऑर्गेनिक, वो जैगरी हम डिहाइड्रेट करते हैं। जैगरी में ऑलमोस्ट 4 प्रोडक्ट्स है। डिहाइड्रेटेड नॉर्मल जैगरी पाउडर, वो एक्सपोर्ट होता है। और कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हल्दी ऑर्गेनिक में है। फिर जिंजर, वो भी ऑर्गेनिक में है। वो हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके फिर खुद ही उसके ऊपर प्रोसेस करके वो मार्केट में सप्लाई करते हैं कंपनीज को। और अभी मेरे पास कई कंपनीज के साथ मैंने जॉइंट वेंचर किया है, जो जहां से मैं स्प्रे ड्राइंग प्रोडक्ट, जो उद्योग वर्धिनी के साथ जुड़कर ही मुझे वो कंपनी मिली, तो उनके साथ मैंने टाई अप किया और उनसे मैं स्प्रे ड्राइंग के प्रोडक्ट लेती हूँ। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे है जो मतलब अभी मेरे पास कम से कम 500+ प्रोडक्ट है डिहाइड्रेटेड में, पाउडर, जो भी उसके फॉर्म्स है, और एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट जो भी स्पेसिफिकेशंस आते हैं उसके हिसाब से मैं वो प्रोवाइड करती हूँ ऐसे। वाओ, ग्रेट। मेरा ग्रेट नासिक है। में ऑफिस है। मतलब वर्क फ्रॉम होम है नासिक से, लेकिन मेन मेरा पुणे से ही काम चलता है। मेरा महाराष्ट्र, चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, और अभी फिलहाल एक्सपोर्ट एक प्रोडक्ट हो गया है, मतलब एक्सपोर्ट अभी चालू किया है मैंने, एक महीना हो गया। लेकिन एक्सपोर्ट के लिए मैंने साल भर पूरा मेहनत किया है एक्सपोर्ट के लिए, इन चीजों के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो है। तो अभी एक्सपोर्ट में जा रही हूँ मैं ऐसे। वाओ, ग्रेट ग्रेट मैम। एंड हम्म, अभी आप क्या हम्म। स्केल पे आप आपकी बिजनेस कर रहे हो? मतलब कितना सेल्स हो रहा है? मतलब सेल्स इन द सेंस वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में कर रहे हो या कितने आप रेवेन्यू में कर रहे वॉल्यूम हो? में मेरा ऑल मेरा जैगरी जो मेन प्रोडक्ट है वो मेरा पर मंथ जाता है 12 से 15 टन मेरा जाता है कंपनीज को। और जो अदर प्रोडक्ट है, जिंजर है, मोरिंगा पाउडर है, वीटग्रास पाउडर है, या फिर ग्रीन चिली पाउडर, ऑल फॉर्म्स है। कुछ डिहाइड्रेटेड जो फ्रूट्स रहते हैं ड्राइड, हीट पंप ड्राइड में, वो जाते हैं। तो सब मिला के मेरा मंथली का जो है 25-30 टन तक मेरा सेल है। मतलब उससे ज्यादा रहेगा, लेकिन 25 से 30 टन ऐसे। वाओ, ग्रेट। एंड ये अभी आपने लास्ट 3-4 इयर्स में इतना ये डेवलप करते आए हो? आपका हाँ शुरुआत हाँ, कैसे था? 3 इयर्स। शुरुआत, कुछ जो भी हम्म। पार्टिसिपेंट जुड़े हैं वो एक शुरुआत कैसे किया, वहां से थोड़ा सा बता सकते हो क्या? उनको वो ज्यादा और हेल्प करेंगे। यस यस यस। एक्चुअली मेरा पहले था कि मैं प्रोडक्शन में, पहले मेरे पास जगह थी, सब था। फाइनेंशियल्स थोड़ा, तब लॉकडाउन में 2-2.5 साल गए थे, तो फाइनेंशियल्स थोड़ा मेरा ना के बराबर था। और तब बैंक दे नहीं रहे थे, मतलब क्रेडिट ही नहीं रहा ना 2 साल, 2-2.5 साल में। तो वो हम्म। मतलब ये रियलिटी है। तो फिर क्या करना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मिनिमम मतलब 1 लाख में भी होता है बिजनेस स्टार्ट। लेकिन मुझे घर से नहीं करना था, मुझे प्रोफेशनली जो है उसमें ही जाना था। और मेरा टारगेट पहले से था कि मैं B2C में ना जाके B2B में ही करना है। लेकिन उसके लिए मुझे इन्वेस्टमेंट बहुत सारी लगने वाली थी। तो फिर मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड जो बोले कि अभी तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम पहले मार्केटिंग से, सेल्स से स्टार्ट करते हैं, R&D से, कि क्या प्रोडक्ट की डिमांड है, और कहाँ से हम एक्वायर कर सकते हैं, प्रोक्योर कर सकते हैं, और क्या कैसे करते हैं। तो मैंने उसके उसके ऊपर भी मैंने फार्मर्स तक जाके, बड़ी बड़ी कंपनीज को विजिट करके, वो सब R&D में ही मैंने 1 साल डाला। मतलब ऐसा नहीं कि अभी मैंने सीखा है और जो सिखाया वो अप्लाई किया पहले, की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाई, सेल्स स्ट्रेटजीज बनाई। मेरा जो एंड जो क्लाइंट है, तो वो मैंने पहले फाइनल किया, ये सब मैंने प्लान किया। फिर स्टेप बाय स्टेप उसमें 1.5 साल लग गया मुझे वहां तक पहुंचने के लिए, प्रोडक्ट्स फाइनल होने के लिए।
क्योंकि कहीं पे भी जाते थे तो आपकी प्रोडक्ट क्या है, आप किसके ऊपर काम करने वाले हैं, तो यही सवाल आते थे कि आपके पास है क्या। तो वो मैंने पहले फाइनल किया कि अपने मेरे पास अभी इतनी कंपनीज है और मैं इसके ऊपर काम कर सकती हूँ। तो उसको लगने वाले डॉक्यूमेंट्स जो है वो मैंने बनाए। तो वो जब जब तक हम खुद नहीं करते ना, तब तक हमें वो पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली क्या चाहिए। मतलब अभी 100 लोग हैं हमारे इस वेबिनार में, तो उनके हर एक के क्लाइंट अलग अलग रहेंगे। मतलब एक ही एरिया, हम महाराष्ट्र में रहते हैं, लेकिन सिटी वाइज टाउन वाइज हर एक की डिमांड अलग है और हर एक का नीड अलग है। और उन वहां पे क्या मिलता है और जो नहीं मिलता है वहां पे बेचना है। मतलब मेरे पास अगर यहाँ पे फ्रूट्स है, तो यहाँ पे मेरा फ्रूट पाउडर या ड्राइड फ्रूट कोई लेगा नहीं। यहाँ पे क्या लगेगा, तो वो एक्चुअली स्टडी किया मैंने और फिर वैसे वैसे मैंने वो काम किया। तो करेक्ट। मार्केटिंग से मैंने शुरू किया। तो एक 2 साल मैंने मार्केटिंग सेल्स, मेरे कुछ क्लाइंट जो जब कंफर्म हुए 10 क्लाइंट 2 ढाई साल में, फिर मैंने मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री की। लेकिन वहां पे भी मैं जहाँ पे सप्लाई करती थी डिहाइड्रेटेड पाउडर्स और फ्लेक्स का, हर्ब्स का करती थी मैं, ऑलरेडी करती हूँ। तो मेरे हर्ब्स जो है वो भी मैं प्रोक्योर करती हूँ। तो वो भी मेरे 8 से 10 टन हर एक प्रोडक्ट, मतलब 10-12 प्रोडक्ट है, तो वो मेरे टन में ही वहां पे सप्लाई होते। तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि मैडम आप मेरे साथ जुड़िए, हम साथ में काम करेंगे। तो उनके साथ मैंने जॉइंट वेंचर किया, नॉट अ पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर एमओयू करके मैंने वो उनके साथ मैन्युफैक्चरिंग में आ गई। तो वहां पे मेरा जो है ग्रेट। मैन्युफैक्चरिंग का, तो वो भी मेरा मतलब वो सोर्सेस मुझे मिलते गए ऐसे, हाँ, और मैंने और उसके आपके ऊपर प्रोडक्ट्स ही काम कर किया। सकते हैं। मेरा ये अभी सैम्पलिंग के लिए जो जाता है ना, क्योंकि B2C का है नहीं ऐसे। तो जो सैम्पलिंग के लिए मेरे पास अभी जो था, मैंने वही ये किया है अभी। दिख रहा है सर? यस यस, दिख रहा है। यस, ओके। तो ये ऑरेंज डिहाइड्रेटेड में, लेमन, ये हिट पम्प ड्राइड का है। तो ये ऐसे सब फ्रूट्स में है। फिर ये व्हीटग्रास पाउडर है, स्पिरुलिना, मोरिंगा, और बहुत सारे हर्ब्स है। फिर ओनियन, रेड एंड व्हाइट ओनियन वाह, ये ओके। है। ओके। ये मेरा इंस्टेंट में है एक प्रोडक्ट, पूरन, इंस्टेंट पूरन जैगरी बेस, जो मैं खुद बनाती हूँ। पूरन है, प्रीमिक्स पूरन में अपना जो रेगुलर में ये प्रोडक्ट मैं खुद ही बनाती हूँ। ये मेरा खुद का प्रोडक्ट है, ये भी B2B में सप्लाई जाता है। ओके। ओके ओके, ग्रेट। ये है गार्लिक। हाँ, ये गार्लिक, होल गार्लिक। गार्लिक में ये 3-4 टाइप है, अलग अलग इसमें। क्रश है, 5 mm 3 mm में है, गार्लिक पाउडर तक ऐसे। वाह वाह मैम, आप आपका जर्नी देख के बहुत लोगों हाँ को इंस्पिरेशन है। एंड आप हाँ, एक वर्किंग, मतलब आप घर भी संभाल रहे हो, फैक्ट्री भी चला रहे हो, यस, और इतने हाँ, सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स का आप सेल्स भी कर रहे हो। बहुत बहुत यस। अच्छा लगा ये आपका ग्रीन जर्नी देख चिली, मतलब जो भी प्रोडक्ट है ना सर, तो हर एक प्रोडक्ट की डिमांड है। मतलब डिहाइड्रेटेड में तो है, और स्पेसिफिकली स्प्रे ड्राइड का एक ही सेक्शन बोल सकते हैं हम कि कंपनीज एक लिमिटेड एरिया है। लेकिन के। डिहाइड्रेटेड में बहुत सारे जगह पे, मतलब वास्ट, बहुत बड़ा मतलब समंदर है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। अभी ये भी प्रोडक्ट है, एक मैं दिखाती हूँ। ये जो भिगो के हम स्प्राउटेड इंस्टेंट के लिए, स्प्राउटेड में सब ये हरी मूंग की दाल, ये पूरा स्प्राउटेड है। तो गर्म पानी में 10 मिनट भिगो के फिर ये तैयार हो जाते हैं। दिख रहा है? करेक्ट, हाँ यस यस। ओके, हाँ हाँ, ऐसे। ग्रेट ये मैम। जैगरी है। हाँ, ऐसे। और इंस्टेंट में भी, प्रीमिक्स में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। तो टोटल ऑल ओवर प्रीमिक्सेस और डिहाइड्रेटेड स्प्रे ड्राइंग, तो 500 प्लस प्रोडक्ट का है मेरे पास, और सबका कुछ ना कुछ
जो है वो सब चलते हैं ऐसे। मैम एक लास्ट क्वेश्चन, आपका आपका सेल्स कितना होता है अमाउंट में, आप बोल सकते हो? 60 to 70 लाख पर मंथ? का। हाँ, और उसके ऊपर B2B में कहीं पे मुझे 5% भी मिलता है, 10% भी, कहीं पे मुझे 50% तक मिलता है ऐसे। वाओ वाओ वाओ, ग्रेट। 5% से लेके मतलब ये अभी, मतलब उसके लिए मैंने मेहनत है, कंसिस्टेंसी, और मेन तो पॉजिटिविटी, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, और हमारा प्रोडक्ट कितना अच्छा है, विथ सर्टिफिकेशन, विथ लाइसेंसेस, विथ लैब टेस्ट रिपोर्ट, ये सब, मतलब जो भी प्रोडक्ट चाहिए तो वन स्टॉप सॉल्यूशन मैंने रखा है कि आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। क्लाइंट जा कस्टमर मेरे पास आया तो बायर कहीं पे भी जाना नहीं चाहिए, वो मैं करती हूँ ऐसे बिजनेस ग्रेट में। ग्रेट, वाओ मैम मतलब आपका ये है ऐसा। एक सच्चे एंटरप्रेन्योर हो आप, मतलब एकदम आपने सारे, और आपने जो स्टेप्स भी फॉलो किए, मतलब पहले ट्रेडिंग किया, फिर मैन्युफैक्चरिंग किया, हाँ, वेंचर किया, एंड आपने इतने सारे आपके ऑफरिंग्स आज हम्म, आपने बनाए हैं, तो मतलब क्लाइंट कहीं जाना भी नहीं चाहिए। एंड आप मतलब आपका रेवेन्यू, एग्जैक्टली। मंथली सेल्स फिगर, आई थिंक हम्म, आप एक इंस्पिरेशन हो बहुत सारे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मतलब आज के वेबिनार में जितने भी लोग हम्म, जुड़े हैं ना, सब लोगों ने इंस्पिरेशन ऐसा ही रखना हम्म, चाहिए। आपने सबने, एंड ये मैम भी हमारे साथ यस, आपके हाँ, जैसे ही एक वेबिनार में जुड़े थे, फिर यस, उसके यस, बाद उन्होंने हाँ, प्रोग्राम किया, एंड देन आज वो इतने हाँ। बड़े लेवल पे पहुंच चुके हैं। एंड ऑफ कोर्स और बहुत यहाँ पे एक ही, हाँ, एक ही बात है, कंसिस्टेंसी। अप डाउन्स आते हैं, निराशा भी होती है, ऐसा लगता है कि कुछ होगा कि नहीं होगा, और तभी एक ये होता है कि हम वापस उठ के, मतलब ये होता ही है, बिजनेस है तो ऑब्स्टेकल्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे, लेकिन अगर ठान लिया कि इतना करना है, टाइम टाइम लिमिट में, मतलब 3 साल में मुझे यहाँ तक पहुंचना है, 1 साल में मुझे यहाँ तक पहुंचना है, सीखने के बाद वो अप्लाई करना जरूरी है यस, ऐसे। ग्रेट ग्रेट, हाँ, थैंक यू सो हाँ, मच मैम। एंड मैम थैंक आपके यू, बहुत, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। यस, आपको हाँ, हम यही चाहते हैं कि इस वेबिनार से भी और भी क्लाइंट मिले, एंड ऑलरेडी बहुत यस, लोग आपका नंबर पूछ रहे हैं चैट बॉक्स पे, तो आप आपकी डिटेल्स, आपके प्रोडक्ट क्या क्या डालते हो, कौन सी कंपनी से, ये सारे प्लीज चैट बॉक्स हाँ, पे डालिए। एंड चैट बॉक्स पे डालते हो यस, पब्लिकली डालिए, सो दैट सबको आपकी डिटेल्स मिलेंगे, एंड हाँ, आई हाँ, होप कि आपको यहाँ से भी और हाँ, बिजनेस मिले। तो हमारा ये, वेबिनार में यही पर्पस होता है हमारे एल्यूमनाइज को बुलाने के लिए, क्योंकि उन्होंने प्रोग्राम किया है, हम्म, एंड हमारे एल्यूमनाइज को हाँ, और बिजनेस बढ़े, तो इसी हिसाब से ही हम हमारे एल्यूमनाइज को बुलाते हैं। सो ग्रेट मैम, विश यू ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। हम्म, मैं अभी ऑडियंस के क्वेश्चंस शुरू करने से पहले मैं क्विकली कोर्स का इंफॉर्मेशन देता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने जो प्रोग्राम के डिटेल्स मुझे पूछ रहे हैं, तो मैं चैट बॉक्स पे ये प्रोग्राम का रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं चैट बॉक्स पे डाल रहा हूँ। ये जो प्रोग्राम है, फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन प्रोग्राम, ये हमारा नया बैच 27 मार्च से शुरू हो रहा है। इसका 6,600 फीस है, एंड ये ड्यूरेशन जो है इस प्रोग्राम का 2.5 डेज है। इस प्रोग्राम में हम आपको पूरा डिहाइड्रेशन के बारे में एंड टू एंड गाइड करते हैं। तो राइट फ्रॉम मार्केट क्या है, प्रिजर्वेशन के मेथड्स क्या है, फिर उसमें फ्रीजिंग है, ड्राइंग है, कार्बोनेशन है, रेडिएशन है, ये सब हम आपको सिखाते हैं। फिर उसके बाद डिहाइड्रेशन की क्या क्या टेक्नोलॉजी से क्या क्या हो सकता है, तो फ्लेक बन सकता है, पाउडर बन सकता है, रेडी टू कुक है, फ्रोजन प्रोडक्ट है, ये हम आपको गाइड करते हैं। फिर उसके बाद एक डिहाइड्रेशन का आपको प्लांट सेटअप करना है तो क्या प्रोसेस है, फिर उसमें प्लांट सेटअप करने के लिए क्या क्राइटेरिया होते हैं, रॉ मटेरियल कैसे, एक्टिविटीज क्या करनी है आपको, रॉ मटेरियल है, सॉर्टिंग है, कटिंग है, क्लीनिंग है, प्री ट्रीटमेंट है, डिहाइड्रेशन है, ये सारी चीजें हम आपको पूरा समझाते हैं। फिर प्री ट्रीटमेंट एंड प्री प्रोसेसिंग कैसे करना है, पैरामीटर क्या है डिहाइड्रेशन करने के, मतलब फिर कौन से टेम्परेचर पे सेट करना है, क्या रेट ऑफ ड्राइंग होना चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, ये हम आपको गाइड करते हैं। फिर उसमें अलग अलग टेक्निक्स क्या है डिहाइड्रेशन करने की, तो सोलर ड्राइंग है, ट्रे ड्राइंग है, फ्रीज ड्राइंग है, स्प्रे ड्राइंग है, अलग अलग टेक्निक्स है। और अलग अलग टाइप के डिहाइड्रेटर्स भी होते हैं, तो इलेक्ट्रिक ट्रे ड्रायर है, सोलर ड्रायर है, ड्रम ड्रायर है, टनल ड्रायर है, बहुत सारे ड्रायर्स भी होते हैं। फिर अलग अलग फैक्टर्स क्या है कि जिससे ड्राइंग अफेक्ट होता है, मेथड ऑफ फ्रूट डिहाइड्रेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। फिर उसके बाद हम आपको लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल भी कराते हैं, जिसमें एक सारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हम आपके सामने वो पूरा प्री ट्रीटमेंट करा के
उसको मशीन पे सेट करके डिहाइड्रेट कैसे करना है, ये पूरा हम आपको लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल भी कराते हैं। फिर उसके बाद अलग अलग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का क्या हो सकता है, क्या मैंगो का क्या हो सकता है, पपाया का क्या हो सकता है, गुआवा का क्या हो सकता है, अंजीर के, जितने भी आप लोगों ने आज अलग अलग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डाले लिस्ट में चैट बॉक्स पे, वो सारे इसका क्या क्या एप्लीकेशन होता है, उस पे क्या क्या चीजें बनती है, एंड फिर उस पे आपको कॉस्टिंग कैसे निकालना है। तो आपका एक रॉ मटेरियल कॉस्ट कुछ है, फिर उसमें आप प्रोसेस कर रहे हो, ग्रेडिंग सॉर्टिंग कर रहे हो, डिहाइड्रेट कर रहे हो, फिर पैकेजिंग कर रहे हो, और फिर आपका एक प्रोडक्ट बनता है। तो प्रोडक्ट कॉस्टिंग कैसे निकालना है, ये भी हम आपको गाइड करते हैं। फिर एक डिहाइड्रेशन बिजनेस शुरू करने के स्टेप्स क्या क्या है, फिर प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करें, प्रोजेक्ट कॉस्टिंग कैसे करें, रजिस्ट्रेशन कैसे करें, रॉ मटेरियल सप्लायर कहाँ से ढूंढे, B2B B2C कैसे ढूंढे, ये हम आपको पूरा गाइड करते हैं। एंड फिर उसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या है, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो क्या स्टैंडर्ड है, लोकल करना है तो क्या स्टैंडर्ड है, हैकअप के क्या प्रोटोकॉल्स है, जेड जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट की क्या स्कीम है, ये हम आपको पूरा गाइड करते हैं। फिर आपका जो पूरा टेक्निकल सेशंस कवर होने के बाद हम आपको बिजनेस के बारे में गाइड करते हैं। तो इसमें हम आपको ब्रांडिंग मार्केटिंग कैसे करना है, कस्टमर कैसे ढूंढना है, लाइसेंसेस रिक्वायरमेंट क्या है, FSSAI लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसका क्या प्रोसेस है। फिर इसमें आपको 50% टू 70% तक गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है, सब्सिडी देती है। ये बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, तो ये हम आपको उसके बारे में भी गाइड करते हैं कि इसमें क्या क्या सब्सिडी मिलती है। फिर बिजनेस प्लान कैसे बनाए, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाए, ये पूरा हम आपको गाइड करते हैं। फिर एक्सपोर्ट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, इसमें फॉर्मेलिटीज क्या है गवर्नमेंट के, फिर बायर कैसे ढूंढने, फिर उसके बाद रिटेलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है, सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या है, ये हम आपको गाइड करते हैं। फिर प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसे करना है, क्योंकि ये इतने सारे प्रोडक्ट्स है, इतने सारे बिजनेसेस है, तो प्रोजेक्ट कौन सा सिलेक्ट करना है, कैसे मार्केट सर्वे करना है, ये हम आपको पूरा गाइड करते हैं इस 2.5 वीक्स के प्रोग्राम में। अलग अलग मेंटर्स है जिनका बहुत इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, इस प्रोग्राम में आपको सारे लाइव पढ़ाते हैं, सारे सेशंस लाइव ऑनलाइन होते हैं, एंड इस प्रोग्राम में आपको पूरा गाइड करते हैं। तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने बड़े स्केल पे बिजनेस किया। ऑफ कोर्स अभी हमने पूरा द्वारका मैम का सुना है, बट ऐसे और भी बहुत पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने हमारा प्रोग्राम करने के बाद आज बड़े स्केल पे अपना बिजनेसेस किए। तो उन सबके सक्सेस स्टोरीज वीडियोस आप यहाँ पे हमारे वेबसाइट पे देख सकते हो। एंड ये जो प्रोग्राम है ये सारा लाइव ऑनलाइन होता है, एंड और भी पार्टिसिपेंट्स के टेस्टिमोनियल्स है वो आप हमारे वेबसाइट पे देख सकते हो। एंड ये जो प्रोग्राम है आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको वेबसाइट पे ही आपको आपके डिटेल्स फिलअप करना है, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है, एंड फिर उसके बाद आप यहाँ पे पेमेंट विंडो ओपन होगा, फिर वहां पे आप आपका ऑनलाइन मेथड से आप पेमेंट कर सकते हो। तो मैंने वेबसाइट का चैट बॉक्स का लिंक आपको भेज दिया है। इस तरीके का आपका पेमेंट विंडो ओपन होगा जहाँ पे आपको UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सारे मेथड से आप पेमेंट कर सकते हो। एंड ये जो प्रोग्राम का फीस है ये 6,600 है। एंड 1 अप्रैल से हमारा इस प्रोग्राम का फीस न्यू फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चेंज होगा। तो दिस इज द लास्ट बैच विच वी आर कंडक्टिंग एट 6,600 फीस। एंड वन मोर एडिशनल बेनिफिट जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो है आपको कम्युनिटी का एक्सेस। जैसे द्वारका मैम है, वैसे हमारे जितने भी एलुमनाइज है जिन्होंने कोर्स करने के बाद बिजनेस शुरू किया है, वो सारे पार्टिसिपेंट हमारे एक ग्रुप में कनेक्टेड है। फूड सेक्टर कम्युनिटी हमारा है, जहाँ पे आपको बहुत सारे ऑर्डर्स भी मिलेंगे, एंड आपको बेसिकली पूरा हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट है उनके साथ कनेक्ट होने का मौका मिलेगा। तो आपके रीजन में, आप जो भी रीजन से हो, आप जो भी सिटी से हो, आपको हमारे कोई ना कोई पार्टिसिपेंट जरूर मिलेंगे। अभी मैंने चैट बॉक्स पे नाम पढ़े कि सब लोग अलग अलग सिटी से है, तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो अलग अलग सिटी से पूरे पार्टिसिपेंट जुड़े हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ऑर्डर्स भी मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट है जो अपना कोर्स करने के बाद अपने ऑर्डर्स डालते हैं, अपने प्रोडक्ट्स के फोटोज डालते हैं। अभी ये देखिए कोई हमारे चांचल मैडम है कि जिन्होंने स्पाइसेस का बिजनेस किया है। फिर ऐसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट है कि जो अभी ये देखिए कोई हमारे न्यूट्री ड्राई है जिन्होंने अभी न्यूट्री ड्राई उन्होंने कैरेट पाउडर इस तरीके के B2B का बिजनेस शुरू किया है। तो ऐसे सारे पार्टिसिपेंट्स अक्रॉस इंडिया के हमारे इस ग्रुप में जुड़े हैं। तो ये जो ग्रुप है ये पब्लिक ग्रुप नहीं है, ये प्राइवेट ग्रुप है, और जो कोर्स करते हैं उन्हीं लोगों के लिए। तो ये ग्रुप का भी आपको एक्सेस मिलता है। ये लाइफ टाइम मेंबरशिप है इस ग्रुप का जो आपको इस प्रोग्राम के साथ मिलेगा। सो नाउ वी विल कवर विद द रिमेनिंग क्वेश्चन।
यस, सो ग्रेट। ऑलरेडी द्वारका मैम ने अपने डिटेल्स दे चुके हैं चैट बॉक्स पे, आप जरूर उनको कांटेक्ट कीजिए। एंड डेफिनेटली मैम ने भी हमें बहुत सारे प्रैक्टिकल टिप्स भी दिए हैं। एक एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टिप दिया कि बेसिकली अगर जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आपके एरिया में मिलते हैं, रॉ मिलता है, तो उसका डिमांड नहीं, आपको डिमांड इस प्रोडक्ट का रहेगा कि जो आपके एरिया में नहीं मिलता है। तो एंड आपके एरिया में जो मिलता है उसका डिमांड कहीं और है, तो इस ये कैसे करें, ये मार्केट सर्वे का एक टेक्निक है, ये भी हम आपको इस प्रोग्राम में गाइड करते हैं। सो नाउ विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस है, विल स्टार्ट विद क्वेश्चन वन बाय वन। यस, थैंक यू द्वारका मैम, you can leave, yes, thank you ma'am, thank Okay. Thank you, sir, and all the best all participants. Thank you. you। yes, so सर क्वेश्चंस ऐसे है कि सर अगर हमें 100 kgs का सेटअप करना है तो उसके लिए क्या कॉस्ट लगता है, कितना सेटअप लगता है, कितना जगह लगता है? अभी 100 kg का कौन सा प्रोडक्ट कर रहे हो उस हिसाब से है। बराबर, एक तो ऑनियन का अगर प्लान करते हो 100 kg ऑनियन का, तो अपने को 10% आउटपुट मिलता है। करेक्ट, तो 10 kg लेते हैं तो 1 kg आउटपुट मेरे को मिलेगा। 100 kg आउटपुट चाहिए तो 1000 kg लोड करेंगे तो 100 kg अपने को आउटपुट मिलेगा। वो सेटअप करने के लिए अपने को प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है ना, मशीनरी का कॉस्ट है, सब मशीनरी उसमें जो आएगी वो अराउंड 17 to 18 lakhs आ जाएगी। और वर्किंग कैपिटल जो है, जो रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, वो अराउंड 7 lakhs, 7 to 8 lakhs आएगी, यानी 25 lakhs तक आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट जाएगा। बट अभी वही सेटअप में आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 1000 kg लोडिंग का कैपेसिटी का मशीन है, करेक्ट, जिसमें ऑनियन अपने को 100 kg मिल रहे हैं 8 to 10 hours में। बट उसमें पालक करने जाओगे या फिर मोरिंगा जैसे मैंने बताया, या व्हीट ग्रास जैसे बोल रहे हैं, वो 2 to 3 hours में ही हो जाते हैं। बराबर है, यानी आप 3 बार बैच रन कर सकते हो। 100 kg के बदले उधर कुछ प्रोडक्ट को आपको 300 kg भी आउटपुट मिलेगा वही सेटअप में। बट ऑनियन के लिए मैंने बताया आपको, ऑनियन का अगर देखोगे तो 25 lakhs तक अपना वर्किंग प्रोजेक्ट कॉस्ट जाएगा, जिसमें वो टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल लोन जो नहीं आ जाएगा उसमें। और वही सेटअप में आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करोगे तो ज्यादा आउटपुट भी मिलेगा। डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट में एक जल्दी डिहाइड्रेट होता है, आउटपुट ज्यादा मिलता है। ऐसे प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वो वेरी होता है। और ओके बिजनेस टू सर, बिजनेस करना है कैंडिड तो फ्रूट एटलीस्ट मतलब 100 kg क्या? आउटपुट आपका चाहिए प्लांट। कैंडिड फ्रूट मतलब क्या, फ्रूट विथ शुगर या कुछ और होता है? शुगर कैंडिड, जैसा आंवला कैंडी कैसे रहते हैं वैसे बाकी के फ्रूट्स कैंडिड हो जाए। अच्छा, ओके। सर अगला क्वेश्चन है कि सर हम कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट पर वर्क कर सकते हैं क्या, मतलब हम कस्टमर कॉन्टैक्ट, आई थिंक B2B का ही है, तो जो हाँ द्वारका मैम जो करती है वो B2B का ही बिजनेस है, हाँ। तो उसके लिए ऑफ कोर्स, हाँ, यस सर। हाँ, तो कैसा है सर कि B2B में ना कंपनी जो है ना वो एग्रीमेंट नहीं करेंगे, साल भर का आपसे एग्रीमेंट नहीं करते। क्योंकि क्या होता है, उनको एडवांटेज क्या रहता है, आपने एक रेट फिक्स किया तो आपसे कोई सस्ता में देने के लिए रेडी होगा तो उनसे लेने के लिए उनको फ्रीडम चाहिए रहता है। करेक्ट, तो इसलिए वो एग्रीमेंट नहीं करते। बट उनको बट नए सप्लायर्स को एंट्री देते हैं वो लोग। पूरा होल आउट नहीं देंगे, बट उसमें से एक पार्ट काम तो आपको दे देंगे, क्योंकि नए सप्लायर्स को एंटरटेन करते हैं और ऑर्डर्स देते हैं, सब बड़े बड़े कंपनीज देते हैं। ओके, अगला है कि सर फ्रीज ड्राइंग मतलब क्या होता है? फ्रीज ड्राइंग वो डिहाइड्रेशन में अलग अलग टेक्निक्स रहते हैं, जैसे स्प्रे ड्राइंग है, फिर वैक्यूम ड्राइंग है। ओके, वो सिर्फ फ्रीज ड्राइंग है। फ्रीज ड्राइंग में नॉर्मली कैसे है, जो भी प्रोडक्ट, फ्रीज नाम में फ्रीजिंग है, तो जो भी प्रोडक्ट अपने को डिहाइड्रेट करना है उसको -27 डिग्रीज में लेके जाते हैं। फिर उसमें अंडर प्रेशर उसको हीट दिया जाता है। ओके, तो अंडर प्रेशर हीट देने से उसका जो आइस क्रिस्टल है उसका पानी नहीं होता है, डायरेक्ट इवेपोरेट होता है, सब्लिमेशन बोलते हैं जिसको। तो डायरेक्ट इवेपोरेट, वो साइंस का टेक्निक यूज करके वो फ्रीज डिहाइड्रेटर डिजाइन किए जाते हैं। उसके बारे में और डिटेल में हम लोग अपने कोर्स में डिस्कस करेंगे। ओके ओके। अगला है कि सर बनाना पाउडर का क्या मार्केट है? बहुत बड़ा मार्केट है, एक्सपोर्ट मार्केट भी अच्छा है, लोकल, जैसे मैं पहले भी बताया, कच्चा बनाना का पाउडर आप देखोगे तो बेबी फूड इंडस्ट्री में लगता है, तो जहाँ पे फिर आप कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत लगता है। करेक्ट, तो और जहाँ पे पेशेंट लोग हैं जिनको मैदा अलाउड नहीं है, तो मैदा को बनाना पाउडर सब्स्टिट्यूट, तो उधर यूज करते हैं। अच्छा, तो उसका काफी बड़ा प्लांट। यस, बड़ा बड़ा रिक्वायरमेंट होता है। ओके सर, सोलार में डिहाइड्रेशन करना चाहिए या नहीं? सोलार में जिनको काम करना है ना उनको सजेशन है कि हाइब्रिड सोलार में काम, और भी वो भी सोलर अगर डिजाइंड है तो इनडायरेक्ट सनलाइट से जो डिहाइड्रेट करते हैं उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, कलर शेड, टेस्ट, न्यूट्रिशन वगैरह सब इंटैक्ट मिलता है।
बट हाइब्रिड में करो, सो दैट आपको रात को भी प्रोडक्शन मिलेगा और बारिश के टाइम में भी आपका प्रोडक्शन चलते रहेगा। ओके। अगले कि सर हमें कोई प्रिजर्वेशन कलर डालना पड़ता है क्या ड्राई नॉट पाउडर रिक्वायर्ड, में? नॉट रिक्वायर्ड। हमारा टेक्निक अगर अच्छी तरह से आप डिहाइड्रेट करोगे ना, तो आपको कलर, न्यूट्रिशन और टेस्ट पूरा इंटैक्ट मिल जाता है आपको। ओके। अगला है कि सर फ्रूट में बायर कैसे ढूंढे, फ्रूट में अगर काम करना है तो? फ्रूट में बहुत सारे कस्टमर्स हैं। ओके, जैसे आप पाउडर करते हो तो फ्लेवरिंग इंडस्ट्री को जाता है। ओके, फ्रूट फ्लेवर्स वहाँ पे बहुत बिकते हैं, फार्मा इंडस्ट्री के लिए पाउडर्स लगते रहते हैं, उधर दे सकते हो आप। ओके ओके। अगला है कि सर सर 1 kg ओनियन अगर मतलब डिहाइड्रेट करना है तो उसका एंड प्रोडक्ट कितना होता है, मतलब 1 kg वो? लेते हो तो 100 ग्राम मिलेगा। 100 to 100 ग्राम मिलेगा, 100, ओके। 100 ग्राम। 100 ग्राम मिलेगा, ओके। तो मतलब 10:1 का रेशियो होता है। यस, तो कॉस्टिंग उस हिसाब से उसका करना है क्या? करेक्ट करेक्ट। ओके ओके। यस। ओके सर, हम मिनिमम कितने इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं घर से? मिनिमम देखोगे ना, तो आप जैसे आप छोटा डिहाइड्रेटर लेते हो, करेक्ट, एक 10 kg का डिहाइड्रेटर देखोगे तो अराउंड 56,000 में आता है। करेक्ट, उससे भी छोटा से छोटा डिहाइड्रेटर अराउंड 15,800 में आता है। तो आपको उसमें भी काम शुरू कर सकते हैं। जैसे वैल्यूएटेड प्रोडक्ट लेते हो, अगर रेट अच्छा मिल रहा है तो नथिंग लाइक इट, आप कर सकते हो। ओके, एंड फिर आप जितना बड़ा स्केल पे डालोगे उतना आपको स्काई इज द कॉस्टिंग लिमिट, कम आपको रहेगा कितना प्रोडक्ट। कमाना है, कितना करना है। या दूसरा, आप ऐसे भी देखोगे आपके इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आपको रिटर्न्स कितना अपेक्षित है, उस हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हो। अच्छा, ओके, ग्रेट। सर फ्लावर्स में भी कुछ हो सकता है क्या? और उसमें भी बहुत एप्लीकेशंस है। फ्लावर्स के अलग अलग फ्लावर्स से अपने एक पार्टिसिपेंट है, वो फ्लावर्स को डिहाइड्रेट करके टी ब्लेंड्स बनाते हैं। उनको 10,000 रुपए किलो का रेट मिलता है, 10,000 रुपीज kg, और एक्सपोर्ट करते हो। तो वैसे बहुत सारे एप्लीकेशन ऑफ फ्लावर बेस से पाउडर, प्रोडक्ट पाउडर करके कर सकते हो, और फ्लावर्स का पाउडर करके उसका ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो फ्लावर्स को। ओके। कुछ क्वेश्चंस जो है जो जिसके लिए हम आपको प्रोग्राम में पूरा डिटेल में गाइड करेंगे। जैसे कुछ लोग है क्वेश्चन है कि सर ये ओवरऑल सेटअप का प्रोसेस क्या होता है डिहाइड्रेशन का, तो वो डिटेल्ड गाइडेंस है, उससे पे हमारा प्रोग्राम है। उसके लिए 1 से 2 सेशंस लगते हैं आपको सिर्फ वो पूरा सेटअप समझाने में। तो वो चीजें है वो हम आपको प्रोग्राम में गाइड करेंगे। फिर इसमें एक क्वेश्चन है कि सर हम आप हमें बायर भी ढूंढ के देते हो क्या? तो ये देखो, ये चीज आपको मेहनत करनी है। जैसे अभी हमने द्वारका मैम भी सुना, ऐसे आपको कहीं पे भी अगर कोई प्रॉमिस भी कर रहा है कोई ऑर्गेनाइजेशन कि आपको फ्री में हम आपको बायर लिस्ट भी देंगे, तो दैट इज अ फेक प्रॉमिस। हम आपको फेक प्रॉमिस नहीं करेंगे, हम आपको जो ओरिजिनल चीज है आपको पूरा गाइडेंस करते हैं। आपको कैसे बायर ढूंढना है, B2B कैसे ढूंढना है, B2C कैसे ढूंढना है, वो हम आपको गाइड करते हैं। एंड अगर आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, आप R&D कर रहे हो, मार्केट में घूम रहे हो, तो अल्टीमेटली आपको बायर ढूंढेगा, क्योंकि बायर का रिलेशन ये आपसे है ना कि हमसे बनने वाला है। तो बायर ये जो ढूंढने का प्रोसेस है वो आपको करना है, बट ये बायर ढूंढने का जो प्रोसेस है वो कैसे ढूंढते हैं, कैसे कस्टमर को कन्विंस करना चाहिए, हमारा कम्युनिकेशन लैंग्वेज क्या होना चाहिए, क्या मार्केट में रेट चल रहा है, ये सब चीजें हम आपको प्रोग्राम में डिटेल में गाइडेंस करेंगे। एंड ऑफ कोर्स आप जब हमारा कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन करोगे तो उसमें आपको बायर भी मिलेंगे, क्योंकि जैसे अभी मैम 500 से ज्यादा प्रोडक्ट में काम करती है, बट सारे प्रोडक्ट वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती है। तो कुछ प्रोडक्ट वो किसी और से सोर्स करते हैं, सारे अलग अलग प्रोडक्ट किसी और से सोर्स करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मेंबर्स है हमारे कम्युनिटी ग्रुप में जो आपको कंसिस्टेंट ऑर्डर भी दे सकते हैं। अभी मैम का खुद का टर्नओवर, मंथली टर्नओवर अभी हमने सुना तो 60 to 70 लाख टर्नओवर है। वो 30 टन्स का मंथली काम करते हैं। तो इस तरीके के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे ग्रुप में कनेक्टेड है, तो उनके थ्रू भी आपको कुछ ना कुछ बिजनेस जरूर मिलेगा, प्रोवाइडेड आप किस तरीके से अप्रोच करते हो, आपको सारा डिटेल में नॉलेज है उस इंडस्ट्री के बारे में। एंड और भी कुछ क्वेश्चन है कि सर ये प्रोडक्ट का क्या प्रोसेस है, ये सर मशीनरी हम कहाँ से ले, कौन सी खरीदे, ये सारी चीजें हम आपको डिटेल कोर्स में गाइड करेंगे। क्योंकि मशीनरी लेने का भी एक टेक्निक है, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन सा मटेरियल है, क्या कहाँ रिपेयर मेंटेनेंस कितना फ्रीक्वेंटली लगता है, ये सब चीजें हम आपको प्रोग्राम में गाइड करते हैं। कुछ अभी हम कुछ जनरलाइज क्वेश्चंस लेंगे जो उनके जो सबके लिए कॉमन हो। सर एक है कि हम एक ही सेटअप में मल्टीपल प्रोडक्ट कर सकते हैं क्या? यस, कर सकते, कर सकते। वही सेटअप में मैंने जो डिस्कस किया ना, सब आप सब फ्रूट, सब वेजिटेबल्स कर सकते हो, और जो कुक फूड है या जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मैंने बताया वो सब भी हो सकते हो वही सेटअप।
ओके। सर B2B B2C कैसे हो, इसमें क्या क्या मार्केट है B2B में और B2C में? B2B में जैसे बताया ना कि इंडस्ट्री देखोगे, B2B का, B2B है ना, बिजनेस टू बिजनेस, तो कौन से इंडस्ट्री को आप दे सकते हो? रेडी टू कुक इंडस्ट्री 1800 कंपनीज है, बड़े बड़े कंपनी, तो आप उनको सप्लाई बन सकते हो। फिर सब स्पाइसेस जो है, मसाला स्पाइसेस बनाने वाले हैं, उनको भी बहुत सारे ऑनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर, फिर पुदीना पाउडर, ये सब पाउडर्स उनको डिहाइड्रेटेड चाहिए रहता है, तो आप उनको सप्लायर बन सकते हो। तो वो बहुत 88,000 करोड़ का कंपनी मार्केट है स्पाइसेस का, तो वो उधर आप सप्लाई कर सकते हो। फिर होटल इंडस्ट्री है, फिर रिसोर्ट्स वालों को दे सकते हो, होटल इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी इंडिया में, तो उनको आप सप्लायर बन सकते हो। फिर डिफेंस में दे सकते हो, शिपिंग सेक्टर को दे सकते हो, करेक्ट। फिर हॉस्टल का, फिर केटरर्स है, उनको दे सकते हो, बराबर। तो कस्टमर बेस बहुत है इसमें, B2B करने जाओगे। ओके सर, इसमें और एक है कि मंथ टू मंथ रॉ मटेरियल का रेट फ्लक्चुएट होता है, तो वो कैसे हैंडल करें? वो कैसे हैंडल करते हैं? जो इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं ना, वो अलग रहते हैं। उनका, उनके पास से आप प्रोक्योर करोगे तो क्वालिटी कंसिस्टेंट मिलेगी और रेट भी आपको कंसिस्टेंट मिलेगा। क्योंकि क्या है ना, जो इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं, जो इंडस्ट्री वाले रहते हैं, उनको MRP मेंटेन करना रहता है, रोज MRP चेंज नहीं कर सकते। इसलिए वो रॉ मटेरियल को कंसिस्टेंट उनको मिलने वाला जो रहता है उसमें इसमें फॉर एग्जांपल ऑनियन देखोगे, आज 20 रुपए है, कल 80 रुपए भी हो जाएगा, बट वो आ रहे हैं जो इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं ना, वो 15 रुपए का 16 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, बट 15 का 30 नहीं होगा कभी, या 50 नहीं होगा, करेक्ट। तो वो कंसिडर, उनका जो चेन, पूरा चेन, सप्लाई चेन रहता है ना, वो राइट फ्रॉम फार्मर से पूरा कंट्रोल्ड रहता है। तो वैसे सप्लायर अपने को ढूंढना है, तो अपने को कंसिस्टेंट क्वालिटी एंड कंसिस्टेंट रेट भी मिल जाता है। एंड उसी पे क्वेश्चन है कि सर हम एक, अगर मैं वो एक खुद एक फार्मर है, तो वो भी डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री में आ सकते हैं तो क्या? कर सकते हैं वो, तो उनको तो और बेटर है ना, रेट ही नहीं मिल रहा है। मार्केट में सब जगह वही एक ही प्रोडक्ट आ गया तो रेट गिर जाता है, तभी फेंक देते हैं ना, या लॉस में करना पड़ता है। उसके बदले डिहाइड्रेट करके रखो, आपको साल भर बेचने के लिए टाइम मिलता है, जब भी अच्छा रेट मिलता है तभी बेच दो, तो आपका कैश ही होने वाला है, पूरा लॉस सबका कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। सर हम घर की जो रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी है उस पे भी ड्रायर चला सकते हैं क्या? चला सर। अच्छा अच्छा, ओके। राइट। एंड सर हम अर्बन सिटीज में जैसे बैंगलोर मुंबई में है, तो यहाँ पे तो प्लांट लग सकता है, या इस सिटीज में से हम कैसे बिजनेस शुरू कर वो सकते सिटीज में ऐसे करना है ना, तो मेरा सजेशन है आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दो, डिहाइड्रेटेड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, इसमें मार्जिन अच्छे, करेक्ट। क्योंकि न तो ना फिजिबल नहीं होगा, क्वालिटी अच्छा बनेगा आपका, बट वो कॉस्ट वाइज फिजिबिलिटी नहीं आती। ओके, तो इसलिए फिर आप कर सकते हो, बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, बड़े बड़े लिस्टेड कंपनीज भी मेजर सिटीज में है, उनका भी प्लान तो उनका है, तो आप भी कर सकते हो। बट मेरा सजेशन नॉर्मली ऐसा रहता है, जो छोटे स्केल पे नया शुरू करते हैं, तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पे फोकस करो, आपको मार्जिन अच्छे मिलेंगे। हैं? ओके। एक क्वेश्चन है B2B और B2C मतलब क्या? तो B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, आप एक खुद एक बिजनेस हो और आप एक बड़े बिजनेस को बेच रहे हो, मतलब आप छोटे छोटे, जिनको छोटे छोटे पैकेट में कस्टमर में चाहिए 100 ग्राम, जैसे हम एक किराना शॉप से प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उस तरीके से नहीं, बट आप डायरेक्टली फैक्ट्रीज को सप्लाई कर रहे हो, उसको बोलते हैं B2B। B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर, तो आप आपका प्रोडक्ट का जब छोटा छोटा पैकेट बनाते हो, तो आप रिटेल किराना शॉप्स ऑनलाइन उस तरीके से आप आपका प्रोडक्ट बेच सकते हो। तो ये डिफरेंस है B2B और B2C में। अगला है कि सर मिल्क को डिहाइड्रेट करके मिल्क पाउडर बन सकता है क्या? हाँ, मिल्क पाउडर ऑलरेडी मिलता है ना मार्केट, डिहाइड्रेटेड ही है। मार्केट में जो मिल्क पाउडर आता है ना, वो डिहाइड्रेटेड ही है। उसका तो मेजर है, वो तो कॉमनली नोन प्रोडक्ट है, और बड़े स्केल पे करते ही है लोग। अच्छा सर, इसको हम एग्रीकल्चर लैंड पे शुरू कर सकते हैं? कर सकते हैं विदाउट एनी, आप एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर डिहाइड्रेशन का प्लांट सेटअप कर सकते हैं। ओके। और अगला है कि सर प्रोडक्ट को पाउडर में करने के बाद उसकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है? पैकिंग अच्छा करोगे तो 1 साल, 8 महीने से लेके 1 साल तक अपने को इजीली शेल्फ लाइफ मिलती है। अपने पार्टिसिपेंट को 2-2 साल का विदाउट प्रिजर्वेटिव, विदाउट केमिकल उनको शेल्फ लाइफ मिली है। लास्ट दो क्वेश्चन सर, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट क्या होता है? वैल्यू एड, जैसे हमने पालक बनाया है, पालक का पराठा प्रीमिक्स बनाया, वो वैल्यू एडेड हो गया। पालक का पाउडर भी बिकेगा आपका, बट वो पालक का पराठा प्रीमिक्स बनाया तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हो गया। जैसे सूप हमने देखा कि टोमेटो पाउडर बनाया है, वो अलग 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 कंपनीज को बेचेंगे, वो टोमेटो पाउडर से टोमेटो सूप बनाया आपने, तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हो गया। ऑलरेडी वैल्यू एडेड दो हो गया। देखो, एक तो फार्मर जो है, जो टोमेटो फार्मिंग किया है, उसने पाउडर किया, तो उसका एक वैल्यू एडिशन हो गया,
पर वो पाउडर का हमने और वैल्यू एडिशन किया, जिसको टोमेटो सूप पाउडर बनाया, तो उसका और रेट बढ़ गया। जैसे टोमेटो सूप का देखोगे तो 250 रुपए किलो से बिकेगा। तो जितना आप ज्यादा वैल्यू एडिशन पे जाओगे, उतना और मार्जिन अच्छे मिलते जाएगा। ओके। और सर, फार्मर ने कौन से रॉ मटेरियल में फोकस करना चाहिए सो दैट वो डिहाइड्रेशन बिजनेस में आए? वो भी उनके इधर इजीली ग्रो होता है, साल भर मिलता है वो। और क्योंकि सब सब्जियों का ना, सब सब्जियां है, सब फ्रूट्स है, उसको मार्केट है। टेक एनी वेजिटेबल, टेक एनी फ्रूट, सबको मार्केट है। तो आपके इधर जो आपके क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से, आपके लैंड के आपका लैंड का क्वालिटी या लैंड का कंडीशन के हिसाब से जो फार्मिंग करते हो, ट्रेडिशनली जो कर रहे हो, वही प्रोडक्ट को आप ऑल ओवर इंडिया, वर्ल्ड ओवर आप बेच सकते हो डिहाइड्रेट कर। ओके, ओके। एंड सर, इसमें कुछ कंपटीशन है क्या, और कंपटीशन को कैसे बीट करें? अभी जैसे हम आप अगर कुछ पाउडर बनाए, मिल्क पाउडर बनाए, तो नेस्ले जैसे ब्रांड है, या कुछ अदर फ्रूट्स के पाउडर बने तो और भी कुछ ब्रांड है, तो इसमें हम कंपटीशन में कैसे खुद को स्टैंड आउट कर सकते जो कस्टमर बेस ना इंडिया में बहुत है। आप देखोगे नेस्ले वगैरह सब बड़े ब्रांड है, फिर भी लोगों को इंपोर्ट करके इंडिया में बेचना पड़ता है, इतना डिमांड है। करेक्ट। तो अभी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके बदले अभी इंपोर्ट देखोगे, डॉलर रेट तो रोज बढ़ते जा रहे हैं, तो इंपोर्ट वहां महंगा होते जा रहा है, तो उनको एफोर्डेबल नहीं हो रहा है। करेक्ट। तो आप इधर ही लोकली बना के देते हो तो और अच्छा रहेगा आपको, लोग हैं? आपसे ले लेंगे। एंड देखो, आपको एक हर एक किस के लिए कस्टमर सेगमेंट ढूंढना है। नेस्ले एक ऐसे B2C ब्रांड है, वो हर एक जगह पे। आप B2B में फोकस कर सकते हो। आप नेस्ले के प्रोडक्ट्स रूरल में नहीं मिलेंगे, तो आप रूरल फोकस कर सकते हो। हर एक चीज का एक प्रोडक्ट का मार्केट हो सकता है, वो हमें क्रिएट करना है। हमेशा मार्केट में कंपटीशन रहेगा ही, बट वो कंपटीशन को बीट करके उसमें क्या आप डिफरेंशिएशन फैक्टर्स ला सकते हो, वो हम आपको सिखाते हैं। इस प्रोग्राम में मार्केट सर्वे कैसे करें, और फिर पैकेजिंग ब्रांडिंग कैसे करें, रिटेल में सेल्स या डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, ये सारी चीजें हम आपको इस प्रोग्राम में गाइड करते हैं। तो आपको एंड टू एंड पूरा चीज इसमें हम आपको इस फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन के इस कोर्स में आपको गाइड करेंगे। ये जो प्रोग्राम है मंडे से, सॉरी 27 मार्च से शुरू हो रहा है हमारा नया बैच। एंड इस प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन है वो 2.5 वीक्स है। ये सारे सेशन लाइव ऑनलाइन होते हैं। एंड ये जो प्रोग्राम है, इसका 6,600 फीस है। नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड 1 अप्रैल से इसका 15% प्राइस हाइक होने वाला है, क्योंकि 1 अप्रैल से हमारे सारे प्रोग्राम्स का फीस हाइक होता है। तो ये आपको लास्ट चांस है इस प्रोग्राम में ये फीस में करने का। एंड ट्रस्ट मी, आपको इस प्रोग्राम में बहुत सारे वैल्यू एडिशंस मिलेंगे, बहुत नया नॉलेज मिलेगा। एट द सेम टाइम आप ऐसे इतने हजारों पार्टिसिपेंट के साथ कनेक्ट हो सकते हो जिन्होंने हमारा ये प्रोग्राम किया है, एंड आज वो मार्केट में काम करे, तो ऐसे आपको नेटवर्क भी मिलेगा। आपका डे वन से बड़ा नेटवर्क हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स आप में इसमें बहुत स्कोप है। जैसे मैम ने भी बताया कि एक समंदर है, इसमें अनलिमिटेड डिमांड है। तो आप जितना प्रोडक्शन करोगे, जितना इसमें आओगे, जितने जल्दी आओगे, उतना ही आपको बेनिफिट है, उतना ही बड़ा आपका बिजनेस है। हम अभी भी खाना पीना हम कभी छोड़ नहीं सकते, ये एक फंडामेंटल जरूरत है। एंड जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे प्रोसेस फूड का कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। आज हर सिटी में प्रोसेस फूड का कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो इसमें हम आपको प्रोग्राम में पूरा गाइड करते हैं कैसे करना है। ये जो सेशंस है हर रोज शाम को होते हैं, हर रोज शाम को लाइव ऑनलाइन 7:30 to 9 इस टाइम में होते हैं। एंड ये जो प्रोग्राम है एवरी डे इवनिंग 6:30 to 9 के बीच में होता है। अलोंग विथ, अगर आपको कोई दिन लाइव आना नहीं पॉसिबल है, तो हम आपको वो दिन का रिकॉर्डिंग भी शेयर करते हैं। तो आपका, और ये रिकॉर्डिंग का एक्सेस आपके साथ लाइफ टाइम होता है। तो अगर आपको लाइव आना कभी पॉसिबल भी नहीं है, तो आप ऑफ कोर्स डेफिनेटली प्री रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो। हम आपको कोर्स के बाद हम आपको कोर्स मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, कि जिसमें सारे मशीनरीज के सप्लायर, प्रोसेसेस, ये सारी चीजें डिटेल में हम आपको सब देते हैं कोर्स मटेरियल में। एंड इस तरीके का आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है इस प्रोग्राम के बाद, जो आपको लोन के लिए, सब्सिडी के लिए जरूर बहुत काम में आएगा। एंड हम इसमें बिजनेस प्लान, गवर्नमेंट स्कीम, सब्सिडी, लोन को कैसे अप्लाई करना है, ये सारे टॉपिक्स भी हम कवर करते हैं, सो दैट आपको अंडर वन रूफ पूरा गाइडेंस मिले। तो आप हमारा udyogvartini.com वेबसाइट चेकआउट कीजिए। वहां पे आप फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में जाइए, यहाँ पे आप फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन इस पे सिलेक्ट कीजिए, एंड यहाँ पे आप आपका कोर्स पेज ओपन होगा, जहाँ जाके आप इस कोर्स के लिए लाइव ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो।
सो विद दिस मैं आज का वेबिनार यहाँ समाप्त करता हूँ, एंड ऑफ कोर्स आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग अगर आपको वापस देखना है तो यूट्यूब चैनल पे आप हमारा वेबिनार सीरीज नाम से प्लेलिस्ट है, ये सेक्शन है, वहां पे आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग ओपन हो जाएगा। यूट्यूब पे हमारे चैनल का नाम है उद्योग वर्धिनी, एंड हमारे यूट्यूब पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट है, उनके आप सक्सेस स्टोरीज देख सकते हो। मैं खुद एक पॉडकास्ट शूट करता हूँ हमारे एलुमनाइज के साथ, जिन्होंने बहुत बड़े लेवल पे आज बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके साथ मैं पॉडकास्ट शूट करता हूँ, तो आप वो जरूर पॉडकास्ट देख सकते हो, जिसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट है। ये सुजाता शेखके मैडम है, जो आज 5 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, 400 टन वो आज प्रोडक्शन कर रहे हैं, खुद का प्रोडक्शन यूनिट उन्होंने डाला है। तो ऐसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट है। ये हमारे पार्टिसिपेंट है महेंद्र सिंगर है, जो एक्सपोर्ट में काम कर रहे हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल के इसमें। आज 58 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, एंड आज अक्रॉस द वर्ल्ड अपना बस सेल्स कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट है जो बड़े स्केल पे उन्होंने आज बिजनेस किए, तो उन सबके आप पॉडकास्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, एंड आपको अलग अलग इंडस्ट्रीज का कंटेंट देखने मिलेगा। आप अभी यहाँ पे हमारे एक सुजाता शेखके मैडम है, जिन्होंने आज अभी स्पाइसेस का बिजनेस किया, आज वो महीने का 3 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो उसके स्टोरी देख सकते हो। यहाँ पे एक रूबल हमारे पार्टिसिपेंट ने, जिन्होंने हमारा डिहाइड्रेशन का कोर्स किया था, आज वो रेडी टू कुक के प्रोडक्ट बना रहे हैं। आज वो 6,000 से ज्यादा प्रोडक्ट सेल डेली कर रहे हैं, एंड 250 से ज्यादा उनके प्रोडक्ट्स है, तो वो आप देख सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स है, जिनका आप हमारे चैनल पे डिटेल में देख सकते हो कि कौन क्या क्या करता है, एंड ऑफ कोर्स आपको मार्केट सर्वे कैसे करना है, बिजनेस स्कीम्स वगैरह, B2B B2C, ये सारी चीजें आपको डिटेल में हमारे वेबसाइट पे यूट्यूब चैनल पे देखने मिलेगी। सो विद दिस मैं आज का वेबिनार यहाँ समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। आपको पोस्ट प्रोग्राम सपोर्ट भी हम आपको पूरा प्रोवाइड करते हैं, जो भी आपको सपोर्ट चाहिए, एंड ये जो यस, सो विद दिस मैं आज का वेबिनार यहाँ समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच सुदेश सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस, एंड ये जो प्रोग्राम है 27 मार्च से शुरू हो रहा है। इस प्रोग्राम में लिमिटेड एडमिशंस होते हैं, एंड ये प्रोग्राम में ऑलरेडी एडमिशन हमें आज के दिन आ चुके हैं। ऑलरेडी कुछ लोगों ने सुबह ही रजिस्ट्रेशन किए थे बिफोर द वेबिनार। सो बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं। आपका डे 1 से पूरे इंडिया का नेटवर्क बन जाएगा। जो बैच में पार्टिसिपेंट जुड़ते हैं वो भी पूरे इंडिया से है। तो आपके साथ ऐसे फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन के बिजनेस करने वाले ऐसे लोगों के साथ आपके रिलेशन बन जाएंगे, कि जो आपके स्टेज पे, एंड वो पूरे इंडिया से। तो आप जरूर इस प्रोग्राम में ज्वाइन कीजिए। मैं आपको चैट बॉक्स पे लिंक शेयर कर रहा हूँ रजिस्ट्रेशन करने का। आपको मैं हमारे कांटेक्ट डिटेल्स भी शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस है तो आप हमें जरूर कांटेक्ट भी कर सकते हो, एंड मैं आपको हमारा ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ udyogवर्धिनी, वहाँ पे भी आप हमें ईमेल पे क्वेश्चंस डाल सकते हो। हमारा वेबसाइट जरूर चेकआउट कीजिए www.udyogवर्धिनी.com, एंड यस, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस लाइव। आई होप आपको आज के वेबिनार से कुछ इंफॉर्मेशन मिला हो, कुछ प्रेरणा भी मिली हो, एंड जरूर आप इस बिजनेस में आइए, बहुत अपॉर्चुनिटीज है। द्वारका मैम का हमने सुना है, ऐसे बहुत सारे हमारे एलुमनाइज जो बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं। तो ये एक प्रोग्राम नहीं है, ये आपका बिजनेस का एक डायरेक्शन है। इस प्रोग्राम से आपको एक बिजनेस शुरू करने का एक पूरा ब्लूप्रिंट मिल रहा है, पूरा गाइडेंस मिल रहा है, आपको मोटिवेशन भी मिल रहा है, एंड आपको करियर चेंज करने का एक नया आपको पड़ाव भी मिल रहा है। तो आप जरूर इस प्रोग्राम में जुड़िए, एंड एक अलग इंडस्ट्री के बारे में समझिए। डिहाइड्रेशन बहुत स्कोप है, एंड आप बहुत इसमें अच्छा बिजनेस कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप उतने ही मेहनत से आप इसमें आना चाहते हो। तो आप जरूर इसमें आइए, समझिए। विद विद दिस हम आज का वेबिनार यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, एंड हैव अ गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू, बाय।